नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हर बार किसी न किसी शख्सियत से बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उन्होंने कैसे शुरू किया थिएटर और किस तरह से उनका थिएटर चल रहा है, उसके बारे में जानते हैं। तो आज हमारे बीच हैं यशरथ यादव जी, जिन्होंने बहुत थिएटर किया है, एक्टिंग पे बहुत काम किया है, वो एक्टर ट्रेनर भी हैं और लगातार ज़्यादा काम करते रहे हैं एक्टर्स के साथ। और आप एनएसडी पास आउट हैं, एनएसडी में भी आप गेस्ट फैकल्टी हैं एक्टिंग के, और वहाँ भी लोगों को सिखाते हैं। आपने अनुपम खेल इंस्टीट्यूट में भी काम किया एज ए डायरेक्टर। तो चलिए यश जी से मिलते हैं, बातें करते हैं थिएटर के बारे में कि कैसे उन्होंने शुरू किया। दादा नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार दादा, बहुत बहुत थैंक यू, आप आए, आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। सच में मतलब क्योंकि होता क्या है ना, आपसे बहुत बार मिलता हूँ लेकिन ऐसे बात करने का बहुत कम मौका मिलता है कि आपने कैसे शुरुआत की, किस तरह से थिएटर में आपका आना हुआ। तो अब मुझे सच में नहीं पता, ये गपशप से बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं पता चलती है। तो मैं चाहूँगा हाँ कि आप थोड़ा बताएं कि कैसे शुरू किया आपने थिएटर, और जहाँ से आपने शुरू किया उस समय वहाँ कैसे होता था, और जी वहाँ जी अब बिल्कुल। कैसा हो रहा है वो भी ज़रूर बताएं कि अभी कैसा होता है उस उधर थिएटर। जरूर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद कि तुमने मुझे यहाँ पे, और तुम्हारा जो एसोसिएशन है ये ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन, कि इस तरह के, एक्चुअली बहुत दिन पहले का हमारा ड्यू है। बहुत दिन पहले तय हुआ था कि मैं आऊँगा, फिर मैं डर गया। फिर मैंने सोचा कि चलो और थोड़ा करने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर जब ये पॉपुलर हो गया शो तुम्हारा, तब मैंने सोचा कि अब आ सकते हैं। तो मैंने बोला कि कोई मुझे बुला लो, पॉपुलर हो गया हो तुमने, कि मैं आ सकता हूँ। तो खैर, ये बहुत दिनों से ड्यू था, बात करनी थी, और ये बहुत अच्छा तुम्हारा प्रोजेक्ट है। इसको मैं बिल्कुल तहे दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि क्या होता है कि हम लोग काम बहुत करते हैं, सब लोग थिएटर का, सिनेमा का, जो भी हमको टेक्निकली आर्टिस्टिकली जो काम मिलता है वो हम करते हैं, लेकिन हम लोग बातें नहीं करते हैं दरअसल। वो जो अड्डेबाजी होती थी, या जो वो, उसका भी कल्चर थोड़ा सा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये एपिडेमिक, पैंडेमिक में तो और भी हम अलग अलग हो गए और एकदम कोनों में चले गए। तो ऐसे में ये बातचीत बहुत जरूरी थी, जरूरी है। और धन्यवाद इस बात के लिए, थैंक यू सो मच कि इतने लोगों को आपने बुलाया और सबसे बातें की, और इसमें मेरा भी मौका अल्टीमेटली नंबर आ गया। तो खैर, मेरी खैर मेरी एक छोटी आपका सी नंबर यात्रा। हमेशा था दादा, हमेशा था आपका सॉरी, नंबर सॉरी। हाँ, मेरा नंबर हमेशा था, मैं डिले कर रहा था उसको। तो खैर, मेरी छोटी सी यात्रा जो है, मैं अहमदनगर से हूँ बेसिकली। अहमदनगर छोटा शहर है जो पूना के पास है। उसकी पहचान काफी सारी है एज अ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहाँ पे अहमदनगर फोर्ट जो है, किला जो है अहमदनगर का, वहाँ पे जो नेहरू जी और पटेल जी और ये सब, इम्प्रिजनमेंट उनका वहाँ पे, उनको कैद किया गया था। तो वहाँ पे पंडित नेहरू जी ने जो चिट्ठियां लिखी अपनी बेटी को, उसके वो वहाँ उस जेल में लिखी हैं, जिसपे डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई किताब इतनी बड़ी। और गांधी जी भी वहाँ पे कहते हैं, खैर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस किले का अपना अहमियत है। फिर वहाँ पे वीआरडी है अहमदनगर में, कि व्हीकल रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। जो आप जितनी व्हीकल चलाते हैं वो सब वहाँ पे टेस्टिंग होती है। बहुत बड़ा कैंटनमेंट एरिया है, बहुत अच्छा शहर है। लेकिन उतना नक्शे पे नहीं है। तो वह पहचान वहां से शुरू होती है, बताना कि मैं कहाँ से हूँ। अब आइडेंटिटी वहां से शुरू होती है कि मैं अहमदनगर से हूँ, तो फिर अहमदाबाद कुछ भी बोलते हैं, मतलब वो अहमदनगर नहीं हो पाता। तो खैर, उसको शॉर्ट में नगर भी कहते हैं लोग। वहां मैंने पढ़ाई की ग्रेजुएशन तक। और थिएटर लगातार मैं, मेरे ख्याल से बचपन से ही करता आया हूँ। वो जैसे होता है कि स्टूडेंट्स थोड़े ब्राइट होते हैं, तो मैं थोड़ा ब्राइट था क्लास में शायद, तो मेरे टीचर ने मुझे चुना था एक प्ले के लिए, जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था, दूसरी कक्षा में था तब। और वो दिन है, और फिर आज का दिन है वो। मैं स्टेज पे जो चढ़ गया, तो फिर लगा कि अब ये करना अच्छा लगने लगा। तो एक छोटा सा प्ले था, उस स्किट से मैं धीरे धीरे, मैं स्कूल में नाटक करने लगा। जितनी सारी एक्टिविटीज होती है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर, जिसपे डांस बोलो आप, म्यूजिक बोलो आप, पेंटिंग, जो भी, कुछ नहीं छोड़ा। स्पोर्ट्स नहीं खेलता था मैं। बाकी मैं इन सारी
विधियां, जितने विधाएं थी उसमें सब में मैं एक क्या कहते हैं उसको, एक जाना माना सितारा बन गया था अपने स्कूल का। स्कूल में हर इवेंट में कोई भी डांस करवाना तो यशराज को बुलाओ। सर मैंने हर तरह के डांस किए, लड़का लड़की जो भी बनना था वो जानवर सब कुछ बन गया था। तो उस तरह से पॉपुलर होता गया। मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। मैं शायद नाइन्थ तक, शायद नहीं, नाइन्थ तक मेरे 90 टाइप नंबर आते थे। तो मैं वो वाला बच्चा था जो काम बहुत अच्छा करता है, पढ़ता है, सिंसियर है, सब कुछ सही है, मतलब जिसका मतलब आदर्श बच्चा जो होता है ना, वैसे वाला। तो मैं बहुत अपने आप को लेकर भी मेरी बहुत सारी उम्मीदें थी, होती है ना। तो जब 10th में गए तो थोड़ा सा एकेडमिकली थोड़ा बिखराव आ गया, थोड़े जवान होने लगे तो दिमाग थोड़ा इधर उधर चला गया। तो पढ़ाई में थोड़ी सी, जो 90 थे वो 60 पे आ गए। फिर फर्स्ट क्लास में किधर से पास हो गए। तो कॉलेज, हमारे जूनियर कॉलेज होता है, या स्कूल भी होता है, हाई स्कूल भी होता है। लेकिन चूंकि हमको यूनिफॉर्म नहीं पहनना था 10वीं के बाद, क्योंकि हाई स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना होता है मतलब। तो जूनियर कॉलेज में गए हम, क्योंकि हमको अपने घर के कपड़े पहनने थे, यूनिफॉर्म नहीं। तो हम एक कॉलेज में गए, अहमदनगर कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो अहमदनगर यूनिवर्सिटी, अपना पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर उसके अंडर है। और वहाँ पे जितने छोटे छोटे तालुका है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के सब बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। काफी पॉपुलर है एकेडमिक्स को लेके। और एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत स्कोप है आपको, अगर कोई क्रिएटिव काम करना हो तो वहां जितनी सारी गतिविधियां हुई, जितना काम, जितना भी स्टेज कल्चरल इवेंट जितने थे, वहां पे भी जाके मैंने कब्जा कर लिया एक तरह से, मतलब हो गया जाने में। तो क्योंकि करने वाले बहुत कम थे, और कम तो नहीं थे काफी थे, कंपटीशन था, लेकिन अच्छा करने वाले कम थे। तो वो अच्छों में फिर गिनती होने लगी। अवार्ड्स हर साल कंपटीशन होता है कॉलेज में, तो हर साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेना, मिमिक्री करना। मैं बहुत मिमिक्री करता था, वो जॉनी लीवर की वगैरह सारी मिमिक्री में करता था। बहुत उसके अवार्ड्स मिलते थे मुझे। तो स्कूल में और कॉलेज मिला कि मेरे पास इतना बड़ा चटगट्ठर बन गया था अवार्ड्स का, सर्टिफिकेट। तो जब एनएसडी अप्लाई किया मैंने, तो वो सारा मैंने जोड़े थे, होते सारे फोटो सेट की थी मैंने। तो किसी वो उसको किसी ने देखा नहीं शायद। लेकिन तो मुझे आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लगातार एक्सप्लोर कर रहा था, ढूंढ रहा था। अ, जिस तरह का कल्चर जैसे भी है, जिस तरह पॉपुलर कल्चर ज्यादा फेमस है हमारे यहाँ पे, मतलब उस तरह का अडेप्ट ज्यादा उसको करते हैं लोग। तो उसमें मैं रच बस रहा था, समझ रहा था। और मैं एक उस दिशा में एक तरह का, क्या कहेंगे उसको, एक्सपर्टीज ही कह लीजिए, हासिल कर ली थी मैंने। क्योंकि मैंने अपना छोटा सा ग्रुप शुरू किया था कॉलेज में होते हुए, अराउंड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हमने ग्रुप बनाया था छोटा सा। और एक अमेटर ग्रुप था हमारा, जिसका करता धरता नहीं था। मेरे बॉटनी मैंने पढ़ाई की है, बॉटनी में स्पेशलाइज किया है। तो मेरे ग्रुप के मेरे साथी थे, बड़े मजेदार थे सब। तो हम सब लोग लड़के थे, ज्यादातर लड़कियां तो एक्टिंग करने के लिए मिलती नहीं, ढूंढनी ढूंढनी पड़ती थी हमको। तो हम नाटक ढूंढते थे जिसमें लड़कियां ना हो, स्त्री पात्र ही ना हो, जिसमें फीमेल कैरेक्टर्स ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर एक हाथ हो तो ढूंढना पड़ता है। तो उस ग्रुप में मैं डायरेक्ट करता था प्लेज। मेरा एक दोस्त है विनय क्षीरसागर, वो लाइटिंग करता था, कोई कॉस्ट्यूम का अरेंजमेंट करता था, कोई म्यूजिक करता था। हम पैसे इकट्ठा करके इधर उधर से 100 रुपए 200 रुपए जो भी है, जैसे थिएटर करते हैं लोग। अगर माँ की साड़ी ले ली, टेबल क्लॉथ घर से उठा के लेके गए, एक टेप रिकॉर्डर लेके जाता था मैं, तो घर में वो डांट पड़ती थी कि ये नहीं, इसको छूना मत, इसको टच मत करना, लेकिन वही ले जाते थे। वो खराब भी करके लाते थे। और हमारे यहाँ पे कंपटीशन बहुत होते हैं स्टेज में ना, थिएटर कंपटीशन, वन एक्ट प्ले कंपटीशन, स्टेट लेवल का फुल लेंथ प्ले कंपटीशन। तो छोटे कंपटीशन में हमने बहुत पार्टिसिपेट किया। और उसमें कभी अवार्ड मिलता था, कभी नहीं मिलता था, जस्ट मजे के लिए हम जाते थे। उसमें एक अलग तरह का स्पिरिट जागता है आप। तो नए नाटक, और वहां पे ज्यादातर नए नाटकों को स्कोप दिया जाता है कि फ्रेश रिटर्न प्लेस। तो उसमें मैंने एक हमें स्टोरी थी 11th में, द मंकीज पॉ नाम की एक काफी हॉरर टाइप एक स्टोरी थी। तो उस स्टोरी को मैंने ड्रामेटाइज किया। और वो प्ले हमने कम से कम पूरे, मतलब हर तरफ उसको लपेट लिया। उसमें 4-5 कैरेक्टर्स थे सिर्फ, 4 ही थे मेरे ख्याल से। और उस प्ले को हम हर जगह करते थे। कभी अवार्ड मिलता था, कभी ऐसे ही राम राम होता था, हम निकल के आते थे बाद से। तो उसको खूब किया, बहुत सारे नाटक। फिर उसके बाद कई सारे नाटक ढूंढे हमने, किसी ने लिखे लिखवाए। और हमेशा फ्रेश नाटक किए। मैं डायरेक्ट करता था, तो मैं, मुझे ब्लॉकिंग वॉकिंग वो जो भी उस समय की जो अकल थी,
वैसे हम पोजिंग वोजिंग करके कुछ एक्सप्रेशन वगैरह, जेस्टर्स कुछ कुछ कर लेते थे। उसी दौरान कुछ अवार्ड्स भी मिले मुझे। स्टेट कंपटीशन में एक अवार्ड मिला, मतलब बड़ा अवार्ड नहीं था, एक कंसोलेशन प्राइज ही था, लेकिन उससे आपकी हौसला अफजाई हुई। मुझे लगा कि हाँ यार, कुछ अच्छा है, मैं जो कर रहा हूँ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मेरे घर वाले सपोर्ट करते थे, नहीं भी करते थे। मेरे नहीं में मतलब मेरे बड़े भैया थे जिनको लगता था कि क्या बकवास काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो वो उनका उस तरह से कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, वो थोड़ा एकेडमिकली इंक्लाइंड है तो उनको थोड़ा सा उस तरह से। लेकिन माँ मेरी सपोर्ट करती थी। मेरी माँ मुझे जो 100 रुपए मिलते थे कंट्रीब्यूशन देना होता था, वो अक्सर मेरी माँ देती थी, या मेरी बहन। और मेरी बहन ने ही मुझे जब पहली वर्कशॉप हुई अहमदनगर में, मेरी मेरी पहली बच्चों की वर्कशॉप थी 9th स्टैंडर्ड में, उसमें मेरी सिस्टर ने मुझे पैसे दिए थे। उसको स्कॉलरशिप मिलती थी, तो उसने कुछ 60-70 रुपए कुछ एंट्री फी थी, तो उसने मुझे बोला था कि तुम जाओ इसमें। फिर वो उस तरह से प्रोवोकेशन, उस तरह से एक सपोर्ट, तो सिस्टर और मदर हमेशा साथ में रहे। मदर कंट्रीब्यूट करती थी, प्ले देखने आती थी, सपोर्ट करती थी। कभी प्राइज नहीं मिला तो ठीक है, हम बाहर ले जाके हमारे सारे दोस्तों को बड़ा पाव खिला देते थे टाइप उस तरह से। तो ऐसे ही मस्त तरीके से हमने थिएटर किया, क्योंकि थिएटर का कल्चर है, खाना पीना हंसना उठना बैठना सब थिएटर ही है, तो हम उसमें पूरी तरह से घुल मिल गए थे। और वो जो स्टारडम जिसको, मेरे शहर में तब 7-8 ग्रुप्स थे, सभी मुझे जानते थे। मेरे कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स थे बहुत, वो सब मुझे जानते थे। तो वो एक पॉपुलैरिटी जिसको कहते हैं, या जब पहुंचने की जो इच्छा होती है कि हम पहुंच गए हर तरफ ना। हम एक्टिंग किस लिए करते, थिएटर किस लिए करते, कहीं पहुंचे ना। और मतलब लोग जाने आपको कि, और फिर आप अच्छा काम करो और फिर और भी जाने आपको। तो शायद मुझे लगा कि वो वहां पे वो अचीव हो गया था मेरा मेरे जाने से पहले। वो उस तरह का एक पॉपुलैरिटी है, एक तरह का लोगों तक पहुंचना, लोगों की प्रशंसा पाना, लोगों का अप्रिसिएशन पाना। और पर्याप्त काम किया था आने से पहले मेरे ख्याल से। काफी साल से मैं मान लो कि 74 से ही एक तरह से काम कर रहा हूँ, 4-5 साल कहूंगा तब से। तो 92 तक तो काफी सारा काम हो गया था। एमेटर थिएटर में बहुत काम किया था मैंने, काफी सारे प्लेस किए थे आने, तो वो। और तब मैं जब लास्ट ईयर में था, फाइनल ईयर में बॉटनी पढ़ रहा था, तब खैर वो तो एक अलग ही उसके भी अलग किस्से हैं। लेकिन थिएटर बहुत करता था, तो हम प्रैक्टिकल मिस करते थे। छोटी सी बातें बताऊं सिर्फ, तो क्योंकि साइंस में प्रैक्टिकल होता है, जूलॉजी का प्रैक्टिकल कभी अटेंड नहीं किया, बहुत रेयरली अटेंड किया। तो एग्जाम था जूलॉजी का और उसमें हम पहुंच गए। तो हमारे जूलॉजी के टीचर बहुत हैंडसम थे और बहुत वो फिरोज खान टाइप ऐसा लगते थे, वो हैट वैट पहनते थे। और तो वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, तो मुझे उनका अभी नाम नहीं याद आ रहा। तो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और आके पीछे से बोल रहे कि व्हाट इज योर नेम। तो मैंने नाम बताया। तो बोला आप मतलब इस कॉलेज में है, इसमें है। मैंने कहा हाँ मैं कोर्स में। तो जब आप आए नहीं, दिखे नहीं। मैंने कहा सर मैं आया था ना। तो बोले कब आए थे। मैंने सर एक बार आया था। तो उनका जो रवैया, मतलब जो एटीट्यूड था, जो एक्सप्रेशन था कि साल में एक बार साल में एक बार। तो ऐसे ही रहा, मतलब केमिस्ट्री में भी। लेकिन हाँ, कुछ ट्रिक्स पता थी कि कैसे इसको, मतलब चीटिंग नहीं, ट्रिक्स पता थी कि अब कैसे इसको क्लियर किया जा सकता है। कुछ कुछ अटेम्प्ट करके हमने, हमारा हमारा एक क्लासमेट था, उसको रखा था स्पेशली। उसको रखा था बाकायदा, हमने पाला था उसको। उसको हम खाना वाना खिलाते थे, तो कैंटीन में चाय पिलाते थे उसको, कुछ कुछ वड़ा वगैरह खिलाते थे। वो क्लास में उसका काम था नोट्स उतारना सिर्फ। वो नोट्स उतारता था सारे। तो वो नोट्स लेता था, उसका काम सिर्फ नोट्स उतारना था, कुछ सीखना समझना नहीं। फिर उसके बाद हम उससे नोट्स कॉपी करते थे, और उससे हम जब कॉपी करते थे तो सब लोग साथ में पढ़ते थे उसको। तो एक तरह का रिवीजन होता था, पढ़ाई होती थी। और मेरा एक बेनिफिट था थोड़ा, कि मैं, बाकी सब मेरे दोस्त मराठी मीडियम से थे और मैं कॉन्वेंट में पढ़ा था, तो उनके हिसाब से मैं थोड़ा सा 20 था, वो 19 थे। तो ऐसा नहीं कि बहुत ग्रेट था, इंग्लिश मेरी कुछ ऐसी महान महान है। लेकिन मैं थोड़ा, ग्रामर मेरा ठीक ठाक है और मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो मैं उनका एक तरह से, उस तरह से लीडर बन गया। तो वो थिएटर में डायरेक्टर बनना, इस तरह से टीचिंग करना, ग्रुप में जब बैठते हम जब पढ़ाई करते थे फाइनल ईयर की, तो उसमें बैठ के खूब, मतलब मैं ही एक्सप्लेन करता था। उस बहाने मुझे भी समझ में आता था, उनको समझ में आता था। और उसको बड़ा थिएट्रिकली ड्रामेटिकली एक्सप्लेन करता था मैं। बॉटनी बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, तो उसको पूरा, मतलब उनके अच्छे से ध्यान में बैठता था। तो जब हम पेपर लिखते थे तो उनको याद आता था कि कैसे बताया गया। तो एक तरह से ये थिएटर एजुकेशन भी टाइप हो गया है, एक अलग ही कुछ मजेदार चीजें हुई। तो वो थिएटर करते कराते हंसते हंसाते, उसमें नंबर अच्छे आए थे मेरे। मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मेरे अच्छे 80% थे। तो मैं, मेरा मन था रिसर्च करने का जेनेटिक्स में, प्लांट जेनेटिक्स में।
और फिर प्रोफेसर बनता मैं एट द मोस्ट। और वहाँ मेरे जो एचओडी थे मिश्रा जी, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे इंसान। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझे एडवर्टीजमेंट ला कर दी, वो कटिंग पेपर की, एनएसडी की। तो बोला कि तुमने ये बहुत बार इसका जिक्र किया है ना, एनएसडी 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 का। तो मैंने कहा हाँ, तो ये देखो, तुम अगर चाहो तो अप्लाई कर लो। तो मैंने देखा, और पता नहीं क्या इम्पल्स मिला। उसके पहले से मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड था, क्योंकि ये जो देर रात में जो आती थी सिनेमा, बहुत सारी फिल्में आती थी, रीजनल फिल्में आती थी, फेस्टिवल होता था। ये एक बीच में बहुत अच्छा फेस्टिवल होता जिसमें 3 फिल्में दिखाते थे हर डायरेक्टर की, दूरदर्शन पे, तब दूरदर्शन। और 11 के बाद मैं और मेरी सिस्टर बैठ के हम वो सारी फिल्में देखते थे। तो अदुर गोपाला कृष्णन की फिल्म, या श्याम बेनेगल, ये जितनी जितनी आर्ट हाउस सिनेमा है तब का, जो पैरेलल सिनेमा है, वो सारा देखा। और ये तमस वमस, ये सब अंदर, कहीं ना कहीं अंदर जा रहा था। और इन लोगों को देख के बड़ा, हम नसरुद्दीन शाह साहब या ओमपुरी साहब या जो भी रघुवीर यादव जी, ये सब, इनको देख के लगता था ये कौन है लोग, मतलब किस तरह के लोग हैं ये। सबको ही होता है ना, मतलब हम सब इन्हीं को देख कर आए हुए। तो ये कैसे, मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा भी उतना है, मैं मिथुन की पिक्चर या अमिताभ ये सारी उतनी एंजॉय करता था, लेकिन ये एक अलग तरह का वर्ल्ड था जो बिल्कुल उस दुनिया से, मेन स्ट्रीम सिनेमा से बिल्कुल अलग था। पता नहीं था इसको क्या कहते हैं, लेकिन लगता था हाँ कि इस दुनिया का हिस्सा होना, ये ऐसा करना है जो ये कर रहा है, ये कितना बिलीवेबल है, ये कैसे लगता है कि वही इंसान है, ये कैसे बन गया, ये आदमी कैसे लगता है कि सुअर ये कहीं पालता होगा, ये कैसे लगता है कि ये मजदूरी होगा, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसमें, और जब इनको देखते थे, इनकी फोटो वोटो दूसरी फिल्म में देखते थे, तो अलग लगते थे कि अच्छा ये सूट वूट भी पहनता है, ऐसा नहीं कि ये बेचारा मजदूरी है, ये कुछ और ही है। तो वो जो तब्दीली होती थी इन एक्टर्स में, जो कैरेक्टराइजेशन करते थे, तब तो पता ही नहीं था इनकी टर्म्स क्या होती है। तो मैंने कहीं न्यूज़पेपर में इंटरव्यू पढ़ा था रसूदीन शाह साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एनएसडी से, और जितना पता था। और वो कहीं ना कहीं अंदर रह गई बात कि एनएसडी जाना है, घर वालों को कभी बोला। तो वो तो घर वालों का उतना इंटरेस्ट होता नहीं, वो तो चाहते हैं कि पढ़ लिख के आप, या तो मेरे सारे भाई बैंकिंग सेक्टर में है, तो वो भी चाह रहे थे कि मैं शायद इस तरह से कुछ कर लूं, या तो पढ़ के कुछ प्रोफेसर वोफेसर बन जाऊं, पढ़ाओ किसी स्कूल वूल में, टीचर बनूं। मतलब उससे ज्यादा अ, वो हम मध्यम वर्गीय लोग उसको, कि ये ड्रामा स्कूल में जाना है, ड्रामा करना है, इसको प्रोफेशनली करना है, और इसको जिंदगी का, जीवन यापन का जरिया बनाना है, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते। मराठी लोग उस तरह से, तब, अब तो काफी लोग ओपन हो गए, लेकिन तब बहुत कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस था लोगों का। और मेरे घर वाले भी उसी तरह से सोचते थे, चाह नहीं रहे थे कि मैं करूँ। मेरे भाई ने बड़ा कन्विंस किया मम्मी को कि इसको जाने दो। काफी मशक्कत करके बॉम्बे इंटरव्यू के लिए गया था मैं, अपने शहर से दूर। और फिर वही बॉम्बे में इंटरव्यू हुआ, प्रिलिमिनरी क्लियर हो गया। तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी था जो मेरे ग्रुप का था, उसको नहीं हुआ, तो अजीब सा डायलेमा था कि खुशी मनाए कि नहीं मनाए, उसका नहीं हुआ है, मेरा हुआ है। तो खैर अल्टीमेटली खुशी मनाई गई, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अगली बार ट्राई करूंगा टाइप से। फिर दिल्ली आ गए, वर्कशॉप वर्कशॉप किया, और एक अलग ही दुनिया का दरवाजा खुल गया। अगर एनएसडी में नहीं होता, तब भी वो 4 दिन की वर्कशॉप जो हुई थी, 3 दिन की हुई थी मेरे ख्याल से, अ, वो इनफ थी मेरे ख्याल से। एक पूरा आपका ट्रांजिशन हो जाता है कि एनएसडी का जो एनिग्मा था वो एकदम क्लियर हो गया, ये क्या दुनिया है, ये एकदम क्लियर हो गई उस समय की। ये क्या पॉसिबिलिटीज, उसके बाद तो शायद मैं कुछ और ही करने लगता, मतलब थिएटर ही करता, लेकिन शायद नए सिरे से करता अगर नहीं होता तब भी। लेकिन फर्स्ट टाइम में ही मेरा हो गया। और लकी था मैं, जो भी था, लकी था नहीं था, या टैलेंटेड था, जो भी था, हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ की जर्नी शुरू हो गई फिर की। नहीं दादा, जो आपने छोटी छोटी बातें बताई ना, हम सबके साथ कहीं ना कहीं वो बीतता है कि आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है, हाँ हाँ आवाज आ रही हाँ, है मेरी। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, तो जो आपने जर्नी बताई ना, छोटी छोटी चीजें हैं कि जाके कॉस्ट्यूम मांगना, लोगों से कुछ चीजें लेना, है ना, और वो मम्मी का सपोर्ट करना, और कोई तो सपोर्ट करता नहीं, है ना, और बायो पढ़ना, मतलब मेरा भी बायो रहा है ना, तो हाँ मैं मैथ मैथ से भागता था हमेशा कि मैथ नहीं पढ़ना है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज रही, मतलब छोटी 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 इतनी चीजें हैं कि वो लघु नाट्य कंपटीशन हर जगह होता है कहीं। अब तो सब बंद हो बिल्कुल। गया दादा, वो छोटी छोटी चीजें बंद हो गई हैं जो हम्म, पहले बहुत बड़े पैमाने पे होती थी, जिससे मतलब थिएटर बनता था, वो अभी खत्म हो गया है छोटी छोटी चीजें, क्योंकि लोग खत्म हुए तो उसके साथ वो फेस्टिवल भी खत्म हो गए छोटे वाले। नहीं तो हम्म, बड़े पैमाने पे हुआ करते थे और वो बहुत बड़ा योगदान देते थे म्यूजिक ग्रोथ में।
तो जैसा आपने बताया ना कि फिल्मों का कितना प्रभाव पड़ता था कि वो देख के उस बाप रे। एरा की अलग अलग तरह की फिल्में। अब तो आर्ट मूवी भी बंद हो गई बननी, जिसकी आप बात कर रहे थे कि आर्ट मूवी होती थी, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, है ना, वो सारा कुछ तो बंद ही हो गया। जब आप बॉम्बे चले गए दादा, तो फिर आप एनएसडी के लिए आपने कैसे सोचा? पर आप तो एडमिशन हो गया था बॉम्बे में। कहाँ पे? नहीं नहीं, कहाँ पे? बॉम्बे नहीं में नहीं, मेरा बॉम्बे में प्रीलिम मेरा प्रीलिम 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 क्लियर किया था। अच्छा क्लियर किया प्रीलिमिनरी था, बॉम्बे में था। प्रीलिमिनरी बॉम्बे में था। लेकिन एक चीज बताइए, सब लोग तो बॉम्बे के लिए सोचते हैं, तो आपके करीब तो बॉम्बे था, मतलब कि फिल्मों में जाना है तो हाँ बॉम्बे करीब है। तो एनएसडी के बारे में मतलब कैसे कि मतलब ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि उधर तो कमर्शियल थिएटर भी होता है, तो आप हाँ। उधर भी तो जा सकते थे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे थिएटर कर रहे थे। तो आपने कैसे सोचा कि मतलब एनएसडी करना है? ये अच्छा, बहुत मजेदार सवाल है। वही है कि हम थिएटर, मैं देखता बहुत कमर्शियल थिएटर था। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे में जो संस्कार भी थे वो कमर्शियल थिएटर के संस्कार थे एक तरह से। जो और मेन स्ट्रीम सिनेमा भी बहुत खूब देखा है मैंने, मतलब सारी पॉपुलर सिनेमा मैंने बहुत देखा है। और लेकिन मैं, पता नहीं क्यों, मुझे वो जो मेन स्ट्रीम थिएटर हो रहा था, मुख्य धारा का जो थिएटर होता, उस वो वैसा प्ले करने का मेरा कभी मन नहीं किया। मुझे नहीं पता क्या था वो। क्योंकि शायद मैं कहीं ना कहीं मेरी शायद संगत भी होती है ना, जिस तरह के लोगों के साथ में उठा बैठा था, जो मेरे गुरु रहे हैं, तो जिनके साथ मैंने थिएटर किया है, तो वो शायद बहुत बड़े इंसान नहीं है, वो छोटा छोटा काम करते हैं, वही काम करते हैं, वो उस तरह से पॉपुलर नहीं है। लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मुझे अच्छी लगती थी। वो शायद वो एक्सपेरिमेंटल थिएटर में या नया रचने में या क्रिएटिव काम करने में ज्यादा दिलचस्पी थी उनकी। कुछ किसी उपन्यास को लेकर काम करो या किसी आइडिया को लेकर काम करो। मेन स्ट्रीम जो रंगमंच है उसकी भी वही समस्या है जो मेन स्ट्रीम सिनेमा की समस्या है, वो रिपीटेटिव है। वो वैसे ही है जैसे होता है, पॉपुलर है तो उसमें उसकी अपनी लिमिटेशंस है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी है, उसकी लिमिटेशंस भी है। और वो बॉक्स सेट एक होता है, और वो बॉक्स सेट ड्रामा करने में मेरा उस तरह का कोई कभी इच्छा नहीं हुई मेरी कि मैं उसके लिए स्ट्रगल करूं। वो देखने में अच्छा लगता था मुझे, मैं एंजॉय करता था, कोई कॉमेडी प्ले हो या उस तरह से कोई 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 भी सीरियस प्ले, उसके अलग अलग टाइप के नाटक होते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता था देखना। लेकिन मुझे कभी करने को मन नहीं किया, पता नहीं क्यों। मुझे हमेशा लगता था कि इसको कुछ तोड़ा जाए, इसको कुछ कुछ सिंबोलिज्म कैसे, पता नहीं, ये वर्ड्स अभी बाद में समझ में आए कि ऐसा कुछ सिंबॉलिकली करते हैं, कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, कुछ ये करते हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत सिंबोलिज्म, ये जो भी मैं जो करना चाह रहा था शायद वो उसमें था ही नहीं। मेरे लिए उसमें माल मसाला नहीं था। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ से इनपुट, मैं वर्ल्ड, और भी एक है ना मेरा, जो छोटे छोटे प्रोग्राम आते थे, इंटरनेशनल फिल्में आती थी, या जो बाहर के जर्मन या फ्रेंच या रशियन जो शोज आते थे टीवी पे, वो भी बहुत देखता था। तो मेरा उधर भी एक एक अप्रोच हो गया था इंटरनेशनल एरिना में। तो मुझे कोई कोई बैले देख लिया मैंने कभी, या कोई ओपेरा देख लिया, या कोई कोई छोटा कॉमिक शो देख लिया, कोई पपेट का शो देख लिया। तो बड़े मजेदार शोज आते थे पपेट्री के, तो वो देख के मुझे वो दुनिया ज्यादा, तो उस दुनिया में क्या हो रहा है उसमें रुझान मेरा ज्यादा था। तो ये तो चल रहा है, मुझे पता था कि ये तो ऐसे ही चलेगा शायद, पता नहीं, मेरा मुझे उस रिपीटेटिवनेस से मैं ऑलरेडी मैं समझ में आ गया था मेरे। उसमें मुझे वो दिखता नहीं था, मुझे वो पपेट्री दिखती नहीं थी, या मुझे वो ऑपरेटिक एलिमेंट दिखते नहीं थे, या शायद वो सिनेमा का वो जो टेक्सचर है वो इसमें दिखता नहीं था। तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए, कुछ बीच का, मतलब इनको लेके उसको लेके कुछ करके अपना कुछ बनाते हैं, कुछ अलग से बनाते हैं। तो हम अपने आप में जब ग्रुप हमारा जो था, हमने यक्षगण नाम रखा था हमारे, यक्ष गान नहीं, यक्षगण, यक्षगण जो भी है। तो उस ग्रुप में हम ऊट पटांग प्लेस करते थे, ऐसा नहीं, और सारा अवॉइड करते थे जो मेन स्ट्रीम के, क्योंकि इवन एक्सपेरिमेंटल नाटकों में भी महाराष्ट्र में क्या होता है कि तब होता था, अब नहीं पता मुझे क्या होता है, लेकिन तब भी इन्फ्लुएंसेस बहुत होते हैं एक्टिंग में, ब्लॉकिंग में, स्ट्रक्चरिंग में, पूरा सेट में, सब में। तो वो इन्फ्लुएंसेस तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, वो रहते हैं। तो वो तब भी बहुत थे, तो हम उस बहुत है, तो हम इन्फ्लुएंस से उस थोड़ा सा। इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा दादा, एक बात और, जो इन्फ्लुएंस की बात हाँ को जी। बीच में रोक दिया, सॉरी, क्योंकि एक हाँ बात याद आ गई कि जैसे हाँ आजकल जो महाराष्ट्र में थिएटर होता है कि एक फेमस एक्टर को ले लें, उनसे काम करा रहा है, नाटक चलता रहे। क्या उस समय भी ऐसा होता था कि फेमस एक्टर को लेना है, या कंटेंट या टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता हाँ, था? वो गोविंद, कॉमर्स गोभी तो जो है कॉमर्स ना, कॉमर्स, जो है ना, कॉमर्स। कॉमर्स का वो तो बेसिक ढांचा ही वही है ना, कि जब तक आप नोन फेस नहीं लेंगे तब तक वो चलेगा नहीं, आपको टिकट सेल भी तो करनी है ना। फिर आप जब तक वैसा ही थीम नहीं देंगे, वैसे ही तरीके से नहीं, उसी टेक्सचर में नहीं करेंगे,
तो लोग नहीं आएंगे, टेक्सचर चेंज करेंगे आप आपके प्ले का। अगर आप मान लीजिए एक प्रोडक्शन हाउस है आपका और आप सिर्फ कॉमिक प्लेस करते हैं, तो अगर आपने रिस्क लेकर आपने सीरियस प्ले किया तो आपका प्ले बैठ जाएगा, आपका कंपनी बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम ही है ना, क्योंकि आप फेमस है सिर्फ कॉमिक प्लेस के लिए। मुझे इसलिए याद आई क्योंकि मैं जब झाड़ी पट्टी पे बात कर रहा था, तो झाड़ी हाँ। पट्टी हमेशा पॉपुलर रहा। और अभी क्या हम्म। हुआ, उसका तरीका बदल गया। पहले वो अपने कंटेंट के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से फेमस हुआ। अब वो करते क्या है कि फेमस लोग लेते, पकड़ते हैं, जानबूझ के पकड़ते हैं। तो पहले शायद झाड़ी पट्टी में वो चीजें नहीं थी, मतलब जब इस बात कर रहा था। तो इसी मकसद से मैंने पूछा कि क्या पहले भी वैसा रहा कि और तरीके से होता था, कि जैसे अगर नहीं आसाम नहीं, की इसका तो बात पहले करें। से इसका तो जब पहले से हाँ, जी। हाँ, जो जितना मेन स्ट्रीम थिएटर मैंने देखा है, जो पूना के ग्रुप्स या बॉम्बे के जो भी रेपेटरीज कहेंगे हम उनको, कमर्शियल ग्रुप्स हैं, थिएटर ग्रुप्स है, वो जो जिस तरह से काम करते हैं, वो हमेशा से उनका स्ट्रक्चर वही रहा है कि वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्ले लेते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट होगा। और वो पहले से आपको जॉनर देते हैं कि ये कॉमिक है, या ये ट्रैजिक है, फैमिली ड्रामा है, या ये सस्पेंस है, तो उसकी जॉनर फिक्स है। तो कोई ग्रुप है तो वो आपको पता है कि वो बेस्ट फैमिली ड्रामा वही देगा। आप मतलब उसमें जाओगे तो गारंटी के साथ, आप अगर रोए नहीं प्ले में तो आपके पैसे वापस, पैसे वसूल, दे रिटर्न योर मनी। तो ये मुझे जो उस तरह के कॉमर्शियल प्रोफेशनल थिएटर का जो ब्यूटी है वो यही है, उसकी खासियत यही है कि दे डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस। मतलब उतने गट्स तो होने चाहिए आप में कि आपने बोला कि मैं आपको हंसाऊंगा, तो मैं आपको हंसा के मानूंगा। और गोविंद, मैंने ऐसे भी प्लेस देखे हैं जिसमें लिटरली एक प्ले देखा था, कॉमिक प्ले, जिसमें मैं मेरे पास वाला बंदा उठ के चला गया, उसके पेट पे दर्द होने लग गया, लिटरली उठ के चला गया वो, और मैं जमीन पे लेट के हंसा हूं। तो इतना भयंकर कॉमिक है वो, इतने भयंकर कॉमेडी करते हैं कि आपको, एंड दे इम्प्रोवाइज व्हेन दे सी द ऑडियंस इज लाफिंग। है तो लाइव परफॉर्मेंस है ना, पता चला कि ऑडियंस हंस रहे हैं, तो फिर तो वो जो एक्टर्स कमाल करते हैं स्टेज पे, जबरदस्त वो तो। सो दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे डिलीवर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। वो जो जो क्लैरिटी है उनके पास, वो क्लैरिटी को सलाम करना चाहिए। दे वेरी क्लियर व्हाट दे वांट। और ये पहले से ही रहा है, ऐसा नहीं कि, और मैं अक्सर मेरे दोस्तों के साथ रात का शो, हमारे यहाँ 9:30 बजे का शो होता था सहकार सभागृह में। तो उसका शो 9:30 बजे का होता था टाइमिंग, टिकट पे या पेपर में। लेकिन वो शुरू होता था 10:30 बजे, 11 बजे, क्योंकि बस आती थी किसी और शहर से। वो बस आती है पूरी, वो बस में सब एक्टर्स वेक्टर्स आते हैं। तो पहले उसकी बस आएगी, ट्रक वो आएगा जिसमें सेट वेट होता है, सेट लगेगा, आप बैठे रहो, चाय पीते रहो, पकौड़े खाओ, बैठो। और फिर 10:30 बजे, 11 बजे शो शुरू होता है, फिर वो रात को 2:30 3 बजे तक चलता है। लेकिन एनर्जी का कोई लॉस नहीं, उतना ही डेफिनेटली। और ये सारे जितने ग्रेट एक्टर्स हैं अभी, विक्रम गोखले, जितने जितना आप नाम लीजिए, वो सब इस शहर में शो करते हैं और बढ़िया तरीके से करते हैं, और वो दे डिलीवर। तो वो जो उनको पैसे मिलते हैं, जिसको हम पैकेट कहते हैं, पैकेट, वो इन्वेलप पे पैसे मिलते हैं, कैश, तो वो दे डिजर्व दैट, उतना अमाउंट डिजर्व करते हैं वो। तो तो इट इज अ ब्यूटीफुल, इट वाज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट, आई लव्ड इट। मुझे वो स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं वो उसमें जाने का मेरा उस तरह की पता नहीं की इच्छा कभी हुई नहीं, क्योंकि शायद वो स्ट्रेस मुझे समझ में आया, मुझे लगा स्ट्रेसफुल होगा बहुत, शायद वो जो भी उसकी वजह जो भी थी, या रिपीटेटिव होगा या जो भी है, तो इसलिए मैंने कभी उस तरफ, कमर्शियल थिएटर की तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। इस पे थोड़ा और बात करूंगा, क्योंकि मतलब हाँ, फिर किस तरह का थिएटर अभी होना चाहिए कि जो हाँ, लोगों को पे कर पाए, या एक एक्टर को पे कर पाए। क्योंकि एक्टर को पेमेंट थिएटर में नहीं हो पाता ज़्यादा, है ना। एक्टिंग एक्टिंग में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस पर बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हाँ आपने जी, कही कि आप डायरेक्शन भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे, साथ साथ चीज़ें चलती थी। तो जी। एक्टिंग एनएसडी ने क्यों चूज किया फिर, स्पेशली डायरेक्शन क्यों नहीं? अ, अ, ये बहुत ये बहुत मतलब मुझे मतलब मुझे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी। तो अ, मुझे करना डायरेक्शन ही था, पता नहीं क्यों। लास्ट में जब हमारे समय पे इंटरव्यू होता था, वाइवा, उसमें पूछते थे, पूछ के डिसाइड डिसाइड होता था कि किसको क्या सब्जेक्ट देंगे, तो मैंने डायरेक्शन ही कहा था।
तो उन्होंने कहा कि सारी टीम जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा फैकल्टी ने कि नहीं आप एक्टिंग करिए, आप एक्टिंग अच्छा करते हैं। तो वो पता नहीं क्यों मतलब वो, और तब वो डिसाइड करते थे तो हम मान लेते थे, ऐसा नहीं कि अभी के जनरेशन जैसा नहीं है कि आप इंसिस्ट करें या उस तरह से वो करें। तब बड़े अजीब टाइप के हम वो थे, शायद हम ऐसे फ्लोट ही हो रहे थे, ऐसे कुछ उस तरह से कोई रूट नहीं थे, कोई जड़ें नहीं थी। तो और रिस्पेक्ट भी था बहुत। अगर सामने बैठ के कोई ग्रेट टीचर आपको कह रहा है, कोई ग्रेट थिएटर एक प्रैक्टिशनर कह रही है कि आप एक्टिंग करिए, एक्टिंग में अच्छे, तो मैं उसको तो हम ब्लेसिंग मानते हैं कि यार ये तो ब्लेसिंग है, ये तो गदगद हो गया मैं, इन्होंने मुझे कहा इसका मतलब अप्रिशिएट किया। अब इसलिए मुझे कहा, मैंने डायरेक्शन कर रहा था मेरी, क्योंकि ड्राइंग भी अच्छी है मेरी, वैसे भी ड्राइंग अच्छी है, मेरा डिजाइन का सेंस भी अच्छा है थोड़ा सा, मतलब तो मैं डिजाइनिंग डायरेक्शन जो भी था मुझे इंटरेस्ट था उसमें। मुझे ना देने के पीछे मुझे लगता है वजह ये होगी कि उनको मैं उतना लीडर वाला जो होता है वो उनको लगा नहीं होगा मेरे में शायद, या तो शायद उस समय तक मेरा एक एक मेरी खासियत भी थी एनएसडी में ना, मैं थोड़ा एग्रेशन के लिए फेमस था, बहुत एग्रेसिव था मैं, बहुत एग्रेशन होता है ना, मतलब वो जुझारूपन को लोग मिस रीड करते हैं। तो बहुत एक्साइटेड था, बहुत हाइपर था, पतला सा था तो बहुत एनर्जी बहुत थी, और बहुत एनर्जी इधर उधर जाती थी मेरी, तो वो डिस्टर्ब एनर्जी में और बहुत एक्साइटमेंट और एंथुजिज्म की वजह से लगता था कि ये बहुत एग्रेसिव है, बहुत लड़ाका है, बहुत उस तरह से, तो उनको लगा कि शायद ये संभाल नहीं पाएगा, ये सारा नाटक अपना वो कर देगा, नाटक खेल नहीं पाएगा अच्छे से, आगे चल के समझ नहीं पाएगा चीजों को। हालांकि समझ की वैसे कमी नहीं थी मेरे ख्याल से, मैं अच्छी तरह से चीजों को समझ लेता हूँ, पढ़ाई में अच्छा हूँ, साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे पास एक अलग तरह का सेंसिबिलिटी है। लेकिन वो रीजन वो नहीं था, रीजन कुछ और था क्यों मना किया मुझे। मैं बाद में सोचता रहा लगातार कि क्यों मुझे नहीं उन्होंने डायरेक्शन और डिजाइन के लिए, उन्होंने कहा कि आप एक्टर अच्छे हो, आप एक्टर एक्टिंग करिए, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, यू आर वेरी गुड एक्टर। वो मुझे पता था, मुझे पहले से पता था कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। तो अब लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा, फिर मुझे लगा कि अच्छा हो जाता, फिर बहुत अच्छा हो जाता हूँ, और कितना अच्छा हो सकता हो जाता है। मतलब अब आपको क्या लगता है, अगर आपको डिजाइनिंग मिलती, डायरेक्शन मिलता, तो वो अच्छा होता, या अभी आपको लगता है कि एक्टिंग जो मिला वो एब्सोल्युटली अच्छा होता, एब्सोल्युटली क्योंकि अच्छा होता, क्योंकि वो एरिया मैंने उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया ना एकेडमिकली पूरी तरह से। जो जैसे मैं अपने क्लासमेट्स को मिलता था, उनको देखता था कि उनका इनपुट अलग है, रंजन, शांतनु, फरहाद, ये अलग टीचर्स उनको मिले, अलग तरह का उनका पूरा है, उनका अलग परसेप्शन है, उनका पूरा पर्सपेक्टिव परसेप्शन ही अलग है, टीचिंग का पूरा मेथोडोलॉजी अलग है। तो मैं शायद मेरा एनहांसमेंट ही होता, मैं सीखता, ऑफकोर्स सीखता, वो लॉस हुआ है, मुझे लगता है कि वो नुकसान हुआ है मेरा, कि उस तरह से मैं सीख नहीं पाया एकेडमिकली। और उसके बाद फिर टाइम नहीं होता ना, एक बार ग्रेजुएशन एनएसडी होने के बाद आप इतना बहुत तब उतने ऑप्शंस भी नहीं थे दिमाग में, मतलब थे तो वो लिमिटेड स्कोप होता है, आपको पता तब तक चल जाता है कि आप चाहे जितना एडी चोटी का जोर लगाए, आपको कोई स्कॉलरशिप के लिए आपको रिकमेंड करेगा नहीं, आपको पता चल जाता है कि कौन रिकमेंड होने वाला है। तो उतना एफर्ट भी नहीं किया, पता चल गया कि अब पता है कि यहाँ तो अपना नाम दाल नहीं गलेगी, तो ना करो तो अच्छा है। और फिर खुद के बलबूते पे उतना काम होता भी नहीं, अब स्टूडेंट होते हो, स्टूडेंट अभी निकले होते हो, फिर उसमें आपको वैसा कोई स्कोप स्पेस नहीं है, एकेडमिकली आपको पता है कि आप कहाँ तक है और आपको कहाँ कितना हेल्प मिलने वाला है, तो फिर यू गिव अप ऑन दैट बेसिकली। तो फिर मैंने ज्यादा उसमें फिर डिजाइनिंग वजाइनिंग में पढ़ने की नहीं सोची आगे चल के, क्योंकि खुद के बलबूते पे औकात नहीं थी, पैसा नहीं था, और अगर होता शायद मैं बहुत अच्छे फैमिली से होता, तो शायद मैं अपने लिए कुछ कोर्स कर लेता कहीं जाके, तब फ्रेश, तब का तब, अब नहीं, लेकिन अब नहीं। आपको लगता है कि हर दादा की हर चीज के लिए कोर्स की जरूरत थी आपको? आप तो ऑलरेडी इतना करके आए थे ना, तो शायद नसरी पाल को आप कैरी कर सकते थे एक्टिंग के साथ साथ, मतलब चाहते तो आप कर लेते। मैं नहीं ये कह मैंने रहा था, नहीं उसमें, मैंने हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप तो ऑलरेडी डायरेक्शन करके आए थे, आप डिजाइनिंग हम्म, करते थे उससे पहले, है ना? तो आपने एक्टिंग तो कर ली, ठीक है भाई, उन्होंने एक्टिंग दे दी, आपने एक्टिंग चूज कर लिया। उसके बाद तो आप निकलने के बाद चूज कर सकते थे, मुझे एक्टिंग भी करनी है, डिजाइनिंग भी करनी है, डायरेक्शन भी करना है। हाँ तो वही तो किया हाँ तो मैंने वही तो गोविंद। किया मैंने वो भी। अच्छा अच्छा। बाहर पास, बाहर अब जब प्रोफेशनली काम करना शुरू किया, तो मैं टीचर जो बना हूँ वो बाय मैं चॉइस बना हूँ, मैं बाय, मोस्टली लोग बाय बाय वो बनते हैं, मैं बाय चॉइस बना हूँ टीचर, मैं ऐसा नहीं मतलब फ्लूक पे नहीं बना हूँ।
मैंने बाकायदा आके जाके मैं एनहांसमेंट, मेरा तो एनएसडी में जब ये, तभी मैं अपने आप को मैंने एस्थेटिकली या थियोरेटिकली फिलोसॉफिकली जो भी जितना एनहांसमेंट हो सकता है। एक ग्राफिक्स नाम का मैगजीन आता था तब, उसमें मैं बहुत प्यारी, कुछ बहुत अच्छी मैगजीन आती थी। ये जो टीडीआर वीडीआर सारी सारी रिव्यूज वगैरह में पढ़ता था जाके पीछे। तो मैंने अपने अपनी खुद की सेल्फ स्टडी तो बहुत की है, काफी सारी कर ली, इतनी कर ली कि हाँ मैं जाके डिजाइन और की सेंसिबिलिटीज मैंने अपनी एनहांस कर ली, डायरेक्शन मुझे पता, मतलब समझ लिया और एनहांस कर लिया। तो मैं आगे अपने जो एकलव्य वाला ट्रेनिंग कर लिया था मैंने वो तो हो गया था। तो फिर वो बाहर जाके वही काम किया ना, बाहर जाके फिर शुरुआती वर्कशॉप्स करने से, पढ़ाने से, जो मुझे एक छोटा सा फ्लॉ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए एनएसडी में, जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि उसकी शायद वजह हो सकती है, लेकिन बहुत से टीचर मतलब एक्सपर्ट्स जो है वो काम करवाते थे, लेकिन ना वो काम एक्सप्लेन नहीं करते थे। मतलब कभी थ्योरी होती थी तो उसका प्रैक्टिकल नहीं होता था, कभी प्रैक्टिकल बहुत होता था उसकी थ्योरी नहीं होती थी। मतलब उसकी कभी साठ गांठ उस तरह से, जो मैं शायद मेरा उस तरह के साइंटिफिक दिमाग था, तो वो जोड़ने की कोशिश करता था मैं, जो पॉइंट्स होते हैं वो होता नहीं था। तो मैंने ये तय किया था कि मैं ना पढ़ूंगा थोड़ा सा, मैं जब कोई एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसके पहले मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, और मैं जब समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा। अगर मेरे को एक्टर को या जो भी है मेरा पार्टिसिपेंट उसको अभी नहीं पता ना मुझे कि अब मैं नहीं समझाना चाहता तुमको, तो तब मैं बोलूंगा नहीं अभी नहीं समझाऊंगा, तुम कर लो फिर समझाऊंगा। तो फिर उसको बताऊंगा लेकिन तुम कर लो पहले, करने के बाद समझाऊंगा जरूर, समझाऊंगा जरूर। ऐसा नहीं कि मैं वो हवा में छोड़ दूंगा सामने वाला कि नहीं ये क्या था, मैंने क्यों किया, उसका आप खुद ही गणित लगाते जाए, वो नहीं। और मुझे एक बहुत अच्छा इनपुट बाद में एक हमारे एचवी शर्मा जी जो टीचर थे एनएसडी के, उनके साथ मैंने वर्कशॉप करने का मुझे एक बार सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए इट वॉज अ ब्लेसिंग टू हैव पीपल लाइक दैम, लाइक हिम। सो वी वेंट फॉर वर्कशॉप एंड ही वाज सो क्लियर, सच अ जेम ऑफ पर्सन। उन्होंने कहा कि देखिए, हम वी वर गोइंग टू डू अ वर्कशॉप विद टीचर्स। वो कौन से टीचर्स? स्कूल के सीनियर टीचर्स थे वो सारे, जो रिटायरमेंट एज वाले भी थे, उसमें प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे स्कूल के। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप ना स्मार्टनेस अपने पास रखिए, ठीक है? अगर आपको उतना ही बोलिए जितना, मतलब ये नहीं कि मैंने क्या रखा, लेकिन उतना बोलिए जितना आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज बात को मत रखिए, मतलब बताइए मत, उनको ये कहिए कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मैं समझ के आऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। इतनी इतना ग्रेस रखिए। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं पता, कोई कोई चीज नहीं पता, कोई टर्म नहीं पता, तो आप मतलब जबरदस्ती उसको पुश करिए मत, बिना बात के। उसको समझिए, आप खुद समझिए और ये बोलिए उनको कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो मुझे इतना प्यारा लगा था वो बात। और वो कहीं ना कहीं वो थी मेरे अंदर भी थी कि मैं जब तक नहीं समझूंगा मैं क्या समझाऊंगा सामने वाले को, मुझे समझना पड़ेगा। और मैं समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, ताकि जो वो सामने वाला जब जाके आगे पढ़ाएगा या आगे प्रैक्टिस करेगा तो वो भी तो क्लैरिटी से बताएगा। तो उस तरह का, तो वो अध्ययन तो मेरा स्वाध्ययन जिसको कहते हैं, वो करते हुए ही मैं आगे बढ़ा। मैंने शुरुआत में चूंकि मूवमेंट में बहुत अच्छा था, मैं तो बहुत क्रिएटिव मूवमेंट पढ़ाता था, फिर मैं एक्टिंग पढ़ाता था, और साथ में मैं छोटे छोटे प्लेस डायरेक्ट करता था। छोटे मतलब 1 घंटे के जो भी है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, स्किट्स जो एनुअल फंक्शन में जो होते हैं। तो उसमें तो डिजाइन डायरेक्शन सब तो खुद ही करना पड़ता है, उसमें तो कोई आता नहीं है। कभी म्यूजिक का सहारा लिया, कभी सहारा लिया। किताब लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपकी अपनी एक्टिंग का क्या हुआ कि जो आप खुद करना चाहते थे, मतलब वो भी तो इम्पोर्टेंट था ना दादा। हाँ। वहां वहां तो वहां तो वहां एक वहां एक गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। वहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया मैं एक्टिंग, फ्रैंकली, मतलब उस तरह से कहिए तो इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जब आप उसमें जाते हैं, एकेडमिक्स में पढ़ाने में जाते हैं आप, तो ऐसा नहीं कि मैंने करना नहीं चाहा, देखो मैं करना चाह रहा था, एक्टिंग तो मैं करना चाह रहा था, इसकी वजह से मैंने रेपेटरी में अप्लाई किया था। उन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं किया, उनको मैं लगा नहीं कि मैं लायक हूँ। तो रेपेटरी में उन्होंने बोला नहीं जी आपको तो हम लेंगे नहीं, आप जाइए। तो फिर तब सब लोग बॉम्बे भाग रहे थे, तो और लोग एज्यूम कर दिए तो बॉम्बे ही जाएगा, क्योंकि बॉम्बे का है टाइप, तब महाराष्ट्र के लोग बॉम्बे के होते हैं उनके लिए। तो बॉम्बे चला गया मैं, क्योंकि तब वो बैंडिट क्वीन बनी थी और बहुत से स्थलांतरण हो रहा था यहाँ से लोगों का। तो बॉम्बे गया, बॉम्बे में मैं तो एक्टिंग का ही काम ढूंढ रहा था, मैं तो एक्टिंग ही, लेकिन वो तब काम मिलता नहीं था, मिला ही नहीं काम। आप मतलब थिएटर में भी नहीं उस तरह से अपॉर्चुनिटी, मतलब कितना कितना अब दादा देखो, आप हाँ पढ़ा भी रहे थे, आप हाँ साथ में पढ़ा हाँ तो रहे थे ना, हाँ पढ़ाने का काम आपने हाँ नहीं छोड़ा कभी हाँ भी। हाँ, तो आप चाहते तो एक्टिंग भी कर सकते थे ना।
मतलब उसको ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो एक्टर नहीं को ना, देखो, नहीं, नहीं देखो, नहीं, हाँ, वो खुद के लिए वो खुद क्रिएट के लिए करके, क्रिएट। मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन देखो फिर उसमें ना बहुत, जब आपका बैलेंस लाइफ का थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि मैं अब पढ़ा रहा हूं अपनी जीविका के लिए, ठीक है, अब उसमें मुझे स्पेयर टाइम मिल, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेयर टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन उसमें उस तरह का फिर आपका धीरे धीरे ना वो जो जील होता है ना अंदर से करने का कि यार कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, इतना एक्सप्लोर करना है, वो धीरे धीरे आपका कहीं ना कहीं वो मेलोडाउन तो हो ही जाता है, वो मेलोडाउन हो गया, वो थोड़ा धीरे धीरे डिमिनिश होता गया, मतलब तो वो मैं इस फोकस बात मेरा सीधा। फोकस मेरा सीधा हाँ। आपकी इस बात से मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं होगा कि इस पे एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा है। श्री हाँ। राम लागू साहब हैं, वो तो बुढ़ापे में भी उनका कम नहीं हुआ कि उनको एक्टिंग करनी थी हम्म, तो करनी थी, वो कभी कम नहीं हुआ। शायद इसी बात के लिए ट्रेनिंग होती है ना, कि मतलब हमारा जील कम नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। मतलब प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी ना। गोविंद, नहीं शायद, गोविंद, शायद, गोविंद सुनो, गोविंद सुनो, हाँ, अभी इसका मैं बात बताना चाहूंगा। क्या होता है कि हमारे जेनेटिक ना म्यूटेशंस होते रहते हैं अंदर, मुझे ऐसा लगता है हमारे जीन्स चेंज होते रहते हैं ना, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं। मेरे साथ जो समय के ने किया, या मैंने जो समय से करवाया, या जो जो भी हुआ, घटनाएं घटी, उससे ये हो गया कि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट फिर धीरे से उतना रहा नहीं कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मतलब एक्टिंग करनी है। वो धीरे से मुझे लगता है कि वो इंस्टिंक्ट ही, मतलब बहुत रिजेक्शंस या बहुत तरह का, मतलब कई मैटर करता है, शायद हो सकता है कि मैं ओवर सेंसिटिव हूं या मैं स्टूपिड हूं, जो भी है वॉट एवर। तो मुझे लगा कि शायद ये ज्यादा अ, मतलब एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रहा, लोग नहीं चाह रहे कि मैं एक्टिंग करूं। ये होता है ना कई बार कि अब अगर आपको एज एन एक्टर प्रमोट न होने के पीछे इतनी सारी चीजें घट रही है, इतने सारे इंसिडेंट घट रहे हैं, कि हो सकता है कि मेरी एक्टिंग बहुत ज्यादा शायद लोग देखना नहीं चाह रहे। हो सकता है कि मेरे में एज एन एक्टर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे वो टटोलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, पड़ेगा, ढूंढना या हो पड़ेगा, सकता है ये कि मुझे दूसरा उस हो पर सकता है, रिसर्च ये करना पड़ेगा। रिसर्च करना पड़ेगा। ये दूसरा भी तो हो सकता था ना कि आप चाहते थे लेकिन वो चीजें बन नहीं रही थी, कि बहुत समय अब वो बहुत तो था लोग, ही, वो तो वो तो पता है था ना, ही, वो वो तो तो पता बता ही है रहा ना, हूँ मैं। जैसे बता ही रहा हूँ जैसे कि मैं डायरेक्टर बना, मुझे कभी मौका स्कूल ने नहीं दिया, कभी किसी ने मुझे मौका नहीं दिया। मैं श्री राम सेंटर गया कि मुझे एक नाटक डायरेक्टर ने करवा लीजिए, तो उन्होंने कहा तुमसे क्यों करवाएं, तुमने कौन सा नाटक किया है? अरे भाई मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा तो मैं आपके पास क्यों आऊंगा, आप मुझे बुलाओगे, तब मैं थोड़ी आऊंगा आपके पास। अब भाई मुझे अभी एब्सोल्युटली। मौका नहीं मिला है, अभी आप मौका दीजिए, मैं खराब करूं तो मुझे भगा देना, लेकिन पहले मौका तो दे दो। तो वैसे मौके मुझे कभी नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिले, तो मैंने अपने से करना शुरू किया कि नहीं मुझे डायरेक्टर बनना है। जैसे कि आप में हाँ। एक्टर वाले बहुत सारी चीजें हैं, है ना, आप अभी भी शुरू करो तो आप अभी भी बहुत अच्छा करोगे, तो वहां तो है ना। आने दो, तो तो वहां मुझे तो आने दो, आऊंगा, तो वहां मुझे तक आऊंगा आऊंगा, मैं, वहां तक अभी आऊंगा तो मैं मैं, अभी तो पीछे ही मैं। हूँ, अभी बॉम्बे में हूँ। तो खैर बॉम्बे में जो पीरियड रहा मेरा गोविंद, उसमें ये हुआ कि वो स्ट्रगल, मेंटल और बहुत ट्रॉमा, बहुत टॉर्चरस होता है वो पीरियड बड़ा, खैर उसको जितना अपना वो डार्क पीरियड कहते हैं हम उसको, मैं कहता हूँ उसको। तो उसमें काफी सारे मेरे साथी भी थे जिनको, जो उसमें रहे उस दौरान। तो वो पता चलता है आपको कि उसमें बहुत सारी चीजें आपके अंदर धीरे धीरे थोड़ी डिमिनिश होती रहती है। शायद मेरी एक्टिंग का वो जो स्पिरिट था कि एक्टिंग करनी है, शायद वो कंडीशंस की वजह से, शायद कुछ मेरी वजह से, शायद मेरे भी अंदर कुछ मेरे खुद की अंतरात्मा या मेरी खुद की वॉइसेस, उसने ही शायद उसको रोकने के लिए कहा होगा। शायद उसको रोकूंगा तो बाकी चीजें एनहांस होंगी, तो मैंने उसको रोका, तो शायद मेरी समझ जो एक्टिंग की, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिविटी आ गई मेरे पास एक्टिंग की, कि जब मैं प्रैक्टिस करता तो शायद ज्यादा उतना शायद समझ नहीं पाता मैं, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, जब देखना शुरू कर दिया, एक्टर्स को काम करना शुरू कर दिया देखता हुआ, तो मेरा एनालिटिकल जो जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं समझने ज्यादा लगा हुआ एक्टिंग को, और वो मेरे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा आगे चल के एज अ प्रोफेशन, एज अ टीचर, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं जब टीचिंग ही कर रहा हूँ अच्छे से, तो उसको अच्छे से करूँ। तो मेरे जितने स्टूडेंट्स, जितने लोगों को मैंने पढ़ाया, वो हमेशा मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है वो यही कि आप बहुत, यू हैव अ इमेंस क्लैरिटी इन व्हाट यू से। वो मेरी क्लैरिटी जो मैंने सोचा था कि मैं उसको अपनाऊंगा, जो मैं एसोसिएटिव जो भी स्टडीज है, जो भी इस पॉइंट को लेकर मुझे कोई बात करनी है, तो उसके साथ मैं क्या एग्जांपल्स दे सकता हूँ, और एक्टिंग की किस किस तरह से, कितना साइकोलॉजी, कितनी फिलोसॉफी, कितना एथिक्स, कितना क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, वो सारा पढ़ के मैं उसको उस तरह से एक उसका लेआउट करता हूँ एक्टिंग का। तो मेरे ख्याल से मेरा जितना इंटरेस्ट है वो एनालिसिस में, अंडरस्टैंडिंग में, स्टडिंग में, रिसर्च में चला गया। वो शायद मैं अनोइंगली कर रहा हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी के तहत नहीं कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप के तहत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं जो मुझे पढ़ा, मैंने जब बॉम्बे में जो भी रहा वो रहा,
मैं जब दिल्ली आया तो मुझे बहुत बेहतरीन मौका जो मिला पढ़ाने का, मैं छटपटा रहा था पढ़ाने के लिए या करने के लिए कुछ। तो मैं मंडी में गया था। मैं सुरेश शर्मा जी का यहाँ पे बिल्कुल जिक्र करूंगा, उनका मतलब बड़प्पन है और ग्रेटनेस है। उन्होंने मुझे वहां पे पढ़ाने के लिए पहला चांस दिया, मैं पढ़ाने गया। और मैंने वहां पे मतलब जो पढ़ाया, जो मैंने वहां पे शायद ज्ञान 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 बांटा होगा, वो गजब हो गया। मतलब वो कुछ कुछ और ही हो गया। मैंने खुद रियलाइज किया, स्टूडेंट्स मेरे साथ जो थे वो उनका भयंकर बेनिफिट हुआ और बहुत कुछ हुआ। मतलब कुछ और ही हो गया, वो कुछ मैजिकल हो गया। तो उसके बाद मैं हमेशा लगातार वहाँ 5 साल ओपनिंग के लिए जाता रहा। मैं कोर्स की ओपनिंग करता था वहां जाके, और वो मैं वहां 40 दिन रह के एक एक तरह का क्या कहते हैं उसको, ओरिएंटेशन और बहुत कुछ। तो मुझे उससे बहुत बेनिफिट हुआ। एक तरह का लेबोरेटरी है वो तो मेरे को वहां पे। और जितने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहां जहां मैंने काम किया, वहां वहां से मेरे ख्याल से वो एक परसेप्शन ऑफ एक्टिंग जो है वो मेरा पूरा बदला, पूरा चेंज हुआ। और उसमें फिर प्रैक्टिस करने का मौका शायद वैसे नहीं मिल रहा था। और मैं फिर कोशिश करना मैंने बंद कर दिया, फ्रैंकली स्पीकिंग। कि जब लग रहा है कि मैं इसको ज्यादा समझ रहा हूं अच्छे से, और कई बार दिक्कत भी होती है ना कि जो कोच होता है वो अगर वो क्रिकेट का है और वो बैटिंग सिखा रहा है, तो उसको बैट पकड़नी और उसको करनी भी आनी चाहिए ना। तो वो कई बार होता था कि दिखाने पड़ता है, तो मैं दिखा लेता था फ्लुएंटली। ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ, मतलब डेमोस्ट्रेट अगर करना होगा तो फ्लुएंटली करता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो उतना मुझे लगता था कि हाँ मैं कर पाता हूँ, मैं कर लूंगा, कर लूंगा। मतलब मैं अभी वो जो बेस जो है एक्टिंग का, वो नहीं हिला है, वो है, वो हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और एफर्ट करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन उस तरह से जो कह रहे हो कि वैसे मैंने अपनी तरह से ज्यादा कोशिश नहीं की। और शायद मुझे अब लगता है कि मेरे अंदर वो हर किसी में नहीं होता वो। कुछ एक्टर्स होते हैं जो बहुत स्टेज पे वो लगातार दिखना दिखते रहना चाहते हैं वो। मैं थोड़ा सा सिलेक्टिव हूं, मेरे साथ में थोड़ी दिक्कत है। मैं थोड़ा सा जजमेंटल भी हूँ, थोड़ा सा एनालिटिकल हूँ, जो भी है। तो मैं खुद को ही बहुत जज कर लेता हूँ। तो मैं ज्यादा उस तरह से बहुत छा जाना नहीं चाहता था मेरे ख्याल से। उतना उतना क्या क्या उसको, उतना डेस्परेटली नहीं मैं एक्टिंग करना चाह रहा था कि मैं दिखूं, हर जगह में दिखूं। अब मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, वो महानता भी होती है ना, कि मैं कुछ ग्रेट काम करूं, कुछ डिटेल्ड ऐसा कुछ काम हो और वो गजब का हो जाएगा। वो जो ड्रीम होता है वो कभी हुआ नहीं। वो आप सोचते रह जाते हैं कि मैं एक दिन बैठ के कुछ सोलो करूंगा या 2 एक्टर्स का प्ले करूंगा, एक छोटा सा प्ले करूंगा जो गजब का होगा कुछ। वो गजब का कुछ हुआ नहीं, वो गजब दिमाग में होता रहा। शायद वो भी वजह थी, मेरे ख्याल से वो भी वजह है कि मैं ज्यादा एक्सपोज नहीं होना चाह रहा था। अगर दादा आप होते तो एक आइडियल टीचर भी तो बनते हैं। कि मतलब जरूरी नहीं है कि टीचर अगर आइडियल हो तो और मजा आता है काम करने में। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत काम हो, लेकिन जो आप खुद कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, जिस तरह आपका नेचर है और जिस तरह आप काम करते थे, साथ में एक्टिंग हो सकता है 2 साल में या 3 साल में कभी करते, ये नहीं होता कि हम रोज करना है। तो वो शायद एक मिसाल के तौर पे चीजें बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस वाला मामला कम है। मतलब हमारे लिए आइडियल होता है हमेशा फिल्म। मतलब थिएटर में आइडियल हम ढूंढते रहते हैं कि थिएटर में हमारा आइडियल एक्टर कौन है। वो बहुत मिस करते हैं हम सारे लोग, है ना। शायद काम ना होने क्या कारण वो आप ही बता सकते हैं कि क्यों होता है, वो आइडियल हम क्यों मिस करते हैं। क्या सवाल, क्या है, सॉरी। थिएटर में हम हमें आइडियल नहीं मिलता एक्टिंग के लिए, है ना। अगर हम कहें कि 4 नाम बताओ तो हमें खोजना पड़ जाता है कि कौन सा नाम ले। फिर घूम फिर के हम फिल्मों के पास जाते हैं, वहां से घसीट लाते हैं कि अरे नसीर साहब एक्टिंग भी करते हैं, थिएटर में भी करते हैं। लेकिन मेन काम तो उनका फिल्म में है। कोई ऐसा है कि मतलब टीचर भी एक्टिंग भी करता है, जैसे स्टेथोस की बात करते, वो वही एक्टिंग नहीं करते थे। ज्यादातर लोग जो पढ़ाते हैं वो एक्टिंग से छूट ही जाता है उनके साथ। तो अगर करते रहे तो शायद उनको भी नई नई चीजें मिलती रहे, बहुत सारी नई चीजें मिले। नहीं, क्या आप कहते मुझे मैं छोटे। पूछूं क्या, मैं पूछूं क्या, क्या जरूरी है क्या, मेरा प्रति प्रश्न है ये कि क्या जरूरी है क्या कि एक जरूरी है एक्टिंग कि टीचर एक को एक एक्टिंग एक्टर टीचर होना को ही एक है एक्टर पहले? होना ही है? मैं एक अपोज या एक वो नहीं एक कर रहा हूँ। एक हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। एक ये। दूसरा ये कि जो आप कह रहे हो कि आदर्श कोई एक्टर नहीं है। देखो, वो हम, पहली बात तो थिएटर में हर कोई जो है वो अपनी तरह से इन्वेस्टमेंट करता ही है। अब उसमें क्या होता है कि कोई एक्टर होता है जो अपनी खुद की डिसिप्लिन के लिए या अपने क्राफ्ट के लिए या अपने कमिटमेंट के लिए या अपने प्रोसेस के लिए वो आइडेंटिफाई होता है, बस यही होता है।
बाकी कर तो सब, मतलब अगर कोई एमेटर, देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं कि एक कोई एक्टर आइडेंटिफाई तब होगा जब वो लगातार सामने दिखेगा, काम करता रहेगा एक काम से। जिस तरह से थिएटर चलता है हमारे यहाँ चलता पे। है हमारे यहाँ पे। एक चीज और जो आप लगातार की बात कर रहे हैं ना, जैसे मंडी हाउस में हाँ बहुत सारे एक्टर हैं, उनकी लिस्ट देखिए तो पता चलेगा 100 नाटक कर लिया, 50 नाटक कर लिया, लिस्ट बहुत है, लगातार करते हाँ हैं नाटक। लेकिन वो लगातार करना शायद वो सार्थक नहीं है। मैं आपसे इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि आप अच्छे एक्टर हाँ। हो, मैं जानता हूँ कि आप हम्म। में बहुत सारी क्वालिटीज है, मतलब क्योंकि जो क्वालिटी वाले यहाँ पे लोग मैं हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब सा यहाँ एक पे मैं थोड़ा सा कटु कुछ बात कटु करना कटु चाहता कुछ हूँ, बात थोड़ी सी करना बिटर चाहता हूँ। बात करना चाहता हूँ। देखिए थिएटर करना और बहुत सारा थिएटर करना और अच्छा थिएटर करना, इसमें डिफरेंस होता है। कि 100 नाटक किए लेकिन सारे के सारे नाटक ऐसे डेढ़ थिएटर आपने कर लिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, मतलब क्वांटिटी में करने का कोई मतलब नहीं होता है। जो जिसकी वजह से शायद मैं हिम्मत नहीं कर पाता, जो उतना जील नहीं होता या उतना अंदर से नहीं होता। कि आप एक काम करिए, आप ढंग का करिए ताकि लोग आके देखें और उसमें से लोगों को बेनिफिट हो, वो एकेडमिकली उसको असेसमेंट कर पाए, वो उसका कहीं ना कहीं 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 को नोट नोट करे, उसका कोई मतलब काम आए लोगों के आगे चल के। मतलब आप ही उससे संतुष्ट नहीं हो, अगर आप ही क्लियर नहीं हो, आप सिर्फ मतलब एक क्या कहते हैं उसको, जेरोक्स कॉपी पे आप कॉपी किए जा रहे हो या आप सिर्फ करने के लिए नाटक कर रहे हो, तो वो तो किसी काम का नहीं है। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि वो खराब थिएटर कर रहा है। खराब थिएटर बहुत हो रहा है, माफ करना, और वो उसको मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं इससे बेहतर मानूंगा कि ना करे, उससे अच्छा इंसान मेरे जैसा हो कि ना करे, थिएटर ना करे तो अच्छा है। कि खराब करने से अच्छा है कि लोगों को ना पता हो कि कोई एक्टर भी था या वो एक थिएटर कर भी सकता था। नहीं, आप जब काम करें तो उसको शिद्दत से करें, समझ से करें, उसकी स्टडी करके करें, उसमें जो भी जितनी भी उसकी नेसेसिटीज है, अगर उसकी प्रोसेस को समझने की या उसमें कमिटमेंट की या जो भी डिसिप्लिन की, वो आप सब उन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करके नाटक करें। उसको सब, जब तक पैरामीटर्स आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तब तक आप ना करें। तो मेरा ये है कि जो आप कह रहे हैं कि थिएटर बहुत हो रहा है और उसमें बहुत सारे, तो वो आपको नोटिस नहीं होंगे क्योंकि वो लगातार ऐसे ही हो रहा है जैसे फास्ट फास्ट फूड है, आपने खाया आपको उसका टेस्ट रहेगा नहीं। जब तक कि कोई यूनिक कोई खाना ना बनाए, कोई इंटरेस्टिंग सा कोई डिश ना बने, तो ये आपको याद रहेगा, अरे हाँ वो प्ले हुआ था, उसमें उस तरह का कुछ म्यूजिक था या वैसा कुछ लाइटिंग था या वैसा कुछ कॉम्पोजिशन था। तो वो कुछ मेमोरेबल यूनिक ओरिजिनल काम कोई कर नहीं रहा ना। खाना पूर्ति के लिए थिएटर करने का कोई मतलब नहीं होता। और जो जो हम जिन एक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, जिनके अभी, वो अगर लगातार हम इस तरह के नाटकों में काम करेंगे तो आपका बायोडेटा बढ़ेगा लेकिन आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा थिएटर के प्रति, या आप जिस काम के लिए आप आए हैं। क्योंकि अगर मुझे कमर्शियल प्रोफेशनल एक्टर ही बनना था तो मेरे लिए महाराष्ट्र ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एक कॉमिक एक्टर तो अच्छा बन सकता था मैं आराम से, मेरे लिए बहुत आसान था, 2 मिनट में हो जाता था कमर्शियल नाटक में मैं तो वो तो आसान रास्ता होता है ना, वो तो अ, कुछ आपके जहन में, जैसे आप, मैं पता नहीं बात पहुंच पा रहे नहीं, कि शायद मेरे जहन में कुछ एक एक थिएटर का आइडिया है, एक एक्टिंग का आइडिया है, जो मैं अपने सिरे से चिपटाए बैठा हूं और जो मैं खोलना नहीं चाह रहा। सिंपल है। मैं वही तो चाहता हूँ कि जो दादा कब जो खोलेंगे। पत्ते जो दादा पत्ते मैं खोलना मैं नहीं चाह रहा। मैं वही तो चाह रहा हूँ कि दादा जल्दी से वो खोलें, दादा आए और एक्टिंग करें। क्योंकि हाँ क्या होता है ना, अभी बहुत दिक्कत क्या हो रही है ना, हर चौराहे पे एक एक्टिंग की दुकान है, हर चौराहे पे दो हाँ तीन एक्टिंग की दुकान मिल जाएगी, और हर चौथा आदमी एक्टर है ना। हाँ तो हर चौथा आदमी जब एक्टर है तो एक्टिंग को कैसे समझे, कैसे जाने, हर किसी को लगता है मैं महान एक्टर हूँ, है ना। तो उसकी कोई डिफिनेशन नहीं बन रही है, हर किसी की अपनी डिफिनेशन है ना। तो जो स्ट्रगल है, जो टेंशन है, जो आप लेके इतने साल से आपने रखी हुई है कि इतना डर है कि यार मैं एक्टिंग नहीं करूंगा चिपटा के रखती जबकि है। तो वो भी बात इंपॉर्टेंट है ना, कि आप उसके बारे में क्या बोलेंगे, जो हर चौराहे पे एक्टिंग सिखाने की दुकान हो गई है ना। लोगों को लगता है सबसे आसान काम एक्टिंग है, सबसे आसान काम एक्टिंग है। ये ये तो खैर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो ये कहूंगा कि आप क्या करें उसका। अब मैं, कई बार ये भी लगता है कि यार क्या करे इंसान, करे तो क्या करे। अब जो भी इसको कर रहा है, मतलब चला रहा है ये इस तरह की दुकान, उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। आ, मुझे अच्छे से याद है कि मेरे एक लाइफ का बहुत और एक इंटरेस्टिंग पड़ाव था, जो इससे जोड़ूंगा मैं इस बात को, कि जो मैं 8 साल मैंने बॉम्बे में एक फिल्म स्कूल में, मतलब एक एक्टिंग स्कूल एक्चुअली, अनुपम खेर जी का, वहां मैंने 8 साल एक्टिंग पढ़ाई। वहां मेरी बहुत सारी तब्दीलियां हुई, मेरे मेरे वहां पे भी बहुत सारा सीखा समझा मैंने। सिनेमा को बहुत अच्छे से समझा, सिनेमा एक्टिंग को बहुत अच्छे से समझा।
और तब मेरी एक बात समझ में ये भी आई कि जो यहाँ पे वापस जोड़ रहा हूँ चीजों को कि अब लोग, हर कोई एक्टर बनना चाहता है, ये लोगों को पता है। तब मैंने एक एक्टर को ये कहते हुए सुना था, मैं 3 साल 3 महीने का कोर्स था वो, जो मैंने डिजाइन किया था। वो सिलेबस मेरा है, उनकी वेबसाइट पे जो सिलेबस है सारा मेरा डिजाइन किया हुआ है, जो भी अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सारा सिलेबस डिजाइन किया था पूरा, मेथोडोलॉजी थी पूरा, पूरा मैं डीन भी था वहां पे। तो सब कोर्स कोऑर्डिनेट करना और क्लासेस मोस्टली मैं ही करता था। तो वो 3 महीने का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत इंपैक्टफुल था। और लोग जो पास आउट होते थे वहां से एक्टर्स, वो उस दौरान जितने लोग निकले उनको कुछ ना कुछ काम जरूर मिला है, जो कहीं ना कहीं पहुंचे। मैं नाम अभी गिराना नहीं चाहूंगा, जो भी है। तो वो सक्सेसफुल रहे, अच्छे करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे, वो ऐसे वाले बने, सक्सेसफुल रहे। तो कहीं ना कहीं उनको उस कोर्स का बेनिफिट हुआ, उस 3 महीने के कोर्स का। तो एक बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने कहा था कि अरे यार, ये भी कोई कोर्स होता है, ये कोई 3 महीने में कोई एक्टिंग पढ़ाता है। अब वही एक्टर जो है अभी 99 रुपीज में एक्टिंग पढ़ा रहा है, 1 महीने का कोर्स आता है, उसका एड आता है। अभी वो 50% डिस्काउंट में भी आ रहा है वो एक्टर। तो वो अब 48 में आ गया, 45 में आ गया, जो भी है। तो अब फिर ये चेंज होता है, समय के साथ चेंज होता है। तो किसको एक्टिंग पढ़ानी चाहिए, किसको नहीं पढ़ानी चाहिए, कौन उसका, किसके पास क्लैरिटी है, किसके पास क्लैरिटी नहीं है, कौन दुकान चलाने के काबिल है, कौन नहीं है, वो तो खैर हम उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते ना अभी। सर्वाइव तो हर कोई कर रहा है। अब हम हमारे पास शायद वो अधिकार नहीं है, हम किसी को डिस्कार्ड करें या किसी को सपोर्ट। हम अपना काम कर सकते हैं, हम किसी के काम में तो कोई दखलंदाजी नहीं दे सकते। अगर किसी को नहीं आता है पढ़ाना, उसके पास जो जा रहा है वो बेवकूफ है ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम कैसे गाइड करें। अगर वो हमारे पास आएगा, हमसे नहीं सीखेगा, वो उसको वही अच्छा लगेगा। क्योंकि वो टेम्परामेंट होता है आपका, वो टेंडेंसी होती है कि आप उनके पास ड्रॉ होते हो जो आपको लगते हैं क्या हमारे लाइक माइंडेड है। तो जो जिस तरह से स्कूल चला रहा है, वो उसको वैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनको वैसे टीचर, वो शायद वही है उनका, वो डेस्टिनी वैसी होती है। तो हम चाहकर भी उनको रोक नहीं सकते, वो तो बनते रहेंगे, बनाते रहेंगे। मेरे ख्याल से हमारा काम है कि हम जो करना चाह रहे हैं, क्या उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्या हम वो बना पा रहे हैं, क्या हमारा प्रोजेक्ट जो हम सोच रहे थे क्या वैसा हो पा रहा है। शायद मैंने कभी किया नहीं उस तरह से थिएटर, उस तरह से थिएटर को नहीं, मैं पर्सनली नहीं कर पाया। मतलब मैं अपने के लिए, अपने लिए या अपनी आइडियोलॉजी के लिए नहीं कर पाया। किसी और के लिए किया, किसी और ग्रुप के लिए किया, स्कूल जो भी किया, इंस्टीट्यूट के लिए किया, लेकिन अपने लिए नहीं कर पाया। क्योंकि शायद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, डरा, या जो भी है, या उस कुछ समय के लिए चुप रहा, जो भी है। लेकिन जब तक आपको वॉइस ना मिले, जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले, तब तक मेरे ख्याल से आप नहीं करेंगे। और जब करेंगे तो आपका होगा, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा, आपकी सोच होगी, और उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होगा। वो ऐसे नहीं होगा, वो ट्रेंड सेटिंग होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर लोग उसका एग्जाम्पल लेंगे। वो मैं हिट फ्लॉप की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि बहुत टेक्निकली बहुत वाहियात हो वो, लेकिन लोग उसका एग्जाम्पल लेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उसको बहुत ऑर्गेनिकली कहीं से निकालेंगे, आप उसको बनाएंगे, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे उतना। तो वो तो जिनको करना है वो करेंगे, जिनको करना है वो करेंगे। बाकी एक सोफा रखे और एक टेबल क्लॉथ रखे, और वो अभी, वो मैंने थिएटर किया हुआ है तो मुझे वापस करने को मन नहीं करता वो, क्योंकि वो करके वापस आए, वापस वही करना है। वही एक कुर्सी और दो ये रखे, वो फिर मुझे वो नहीं। नहीं, लेकिन दादा ये तो आप सेट की बात होगी, सेट की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, एक्टर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर सेट ना भी एब्सोल्युटली, हो, चीजें ना भी हो, जैसे संस्कृत ड्रामा की बात करें कि एक्टर के पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक्टिंग से सब कुछ क्रिएट करता है। क्यों सेट रखा जाए, एक्टर शायद खुले मंच में बहुत कुछ कर दे। वो जो आप इससे पहले बात कर रहे थे कि मतलब एक्टर में दम होना चाहिए, वो जो भी लाए, अगर अंदर से लाता है, अपनी शिद्दत से लाता है, तो शायद वो बन सकता है। वो शिद्दत आनी बहुत जरूरी, जो गायब हो जाती है। वही खोजते खोजते जिंदगी बीत जाती है। वो शायद जैसे कहते हैं ना, सही सा लगा या नहीं लगा, वो साई की खोज में लगे रहते गायक, और सा मिलता ही नहीं, क्योंकि सा का मतलब आ जाए, है ना। जिंदगी भर सा ही खोजते रहते हैं सब। तो शायद हम लोग भी कुछ खोज रहे हैं, वो हाँ तो खोज कहीं। खोज ही रहा है, खोज ही रहा है। अच्छा, एक चीज और था कि आपने कहा ना कोर्स बनाया, तो जैसे हम बात करते हैं स्टेनिस्लॉवस्की की, ब्रेक की, मेयर होल्ड की, बहुत सारी थ्योरीज की बात करते हैं। आज हम जिस सदी में जी रहे हैं, हमारे परसेप्शन बदले हैं, हर इंसान के जीने का तरीका बदल गया, इंसान का परसेप्शन बदला। एक समय 100 चीजें सोचती है, 100 चीजें देखती है, हम एक जगह ठहर नहीं पाते। उन लोगों ने जब ये थ्योरीज बनाई थी, तब जीने का तरीका अलग था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं एक्टिंग में, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आए हैं,
तो इंसान बदला तो चीजें भी बदलनी चाहिए, लेकिन वो तो बदली नहीं, वो तो वैसे ही पढ़ाई जाती है। तो उसके बारे में आपका। दैट्स वापस एक बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत मजेदार है। और इसको देने के लिए मुझे 1 घंटा 2 घंटे चाहिए होगा, क्योंकि वो मेरी एक्टिंग क्लास हो जाएगी बेसिकली। तो मैं एक्टिंग क्लास का सवाल पूछ रहे हो, बड़े शातिर हो। अ, देखो मैं बार बार कहता हूँ, वो भी जो कोर्स था, वो जो एक्टिंग है वो मेरी एक्टिंग है, यशराज जाधव की एक्टिंग है। मैं जो एक्टिंग पढ़ाता हूँ वो अब यशराज जाधव की एक्टिंग पढ़ाता हूँ। मेरी जो स्तानिस्लावस्की को पढ़ने के बाद मेरी अब की कंडीशंस में, आपके सर्कमस्टेंसेस में, आपकी पोजीशन में, आपकी अभी के ह्यूमन बींग्स को ध्यान में रखते हुए जो मेरी समझ बन रही है, तो मैं उनका लेकर अपनी आइडिया और बाकी सारी स्टडी को मिला के एक अपना एक प्रोसेस बनाता हूं। वो एक्सरसाइज वैसे डिजाइन करता हूं और उसको मैं रखता हूं। उसमें कई चीजें कुछ ट्रेडिशनल एक्टिंग से भी लेता हूं, कुछ ड्रॉ करता हूँ कुछ एक्सरसाइजेस में, लेकिन अब नहीं बनाता हूँ अपनी, मतलब आइडियाज ड्रॉ करके एक्सरसाइजेस नहीं बनाता हूँ, मतलब पूरा प्रोसेस जो है वो नया बनाता हूँ, फ्रेश बनाता हूँ, और वो मेरा होता है और वो बदलता रहता है, वो जरूरी नहीं। मैं इसलिए एक्टिंग को हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक्टिंग को कस्टमाइज करना चाहिए। बेसिक कस्टमाइज जैसे कपड़े होते हैं ना, वैसे एक्टिंग कस्टमाइज होनी चाहिए। मतलब जो एक्टिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं अंजू को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो या किसी और मेल को नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरे मेल को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारा टेम्परामेंट, तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है। एक्टिंग जनरलाइज हो सकती है क्या? कुछ चीजें हो सकती है ट्रेनिंग, लेकिन जहां एक्टिंग की एक्चुअल बात आती है वहां पे तो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है मामला। तो वो मेरा अलग ही है, मतलब उसके किस दिन बैठ के मैं समझाऊंगा मेरी क्या फिलोसफी है। तो मैं तो मानता तो हूँ कि मैं तो एक्टिंग तो मानता हूँ कि बहुत एक्टिंग तो बहुत कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली। चेंजिंग है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक एंड इवॉल्व। जैसे थ्योरी इवॉल्व हो रही है, जैसे अभी अभी मैं पैंडेमिक में जो एक्टिंग पढ़ाऊंगा, अभी की कंडीशन में वो नहीं होगी, कल वो नहीं रहेगी, वो कल नहीं थी, वो आज कुछ और है। आज कम्युनिकेशन ही कुछ और हो रहा है, अभी इमोशंस ही कुछ और है, अभी स्टेट ऑफ माइंड ही कुछ और है, अभी थ्योरीज ही कुछ और निकल रही। तो अभी तो मैं वो रख नहीं पाऊंगा जो मैं कल रखता था। तो खैर वो जो क्लासिसिटी है, उसकी जो ट्रेडिशनलिटी है, जिसको मैं क्लासिसिटी या ट्रेडिशनलिटी कहता हूँ, वो एक्टिंग में रहती है। उसका कितना इस्तेमाल करना है, कितना लाना है, और उसको कितना कंटेम्पराइज करना है, कितना इंस्टेंटेनियस करना है, वो जरूरी है एक्टिंग टीचर को समझना बहुत, कि वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जो एक्टिंग पढ़ाऊंगा सबको बोलता हूँ कि मैं वो यशराज यादव की एक्टिंग होगी। तो इसमें साना सिलेबस की शायद आएंगे जाएंगे पता नहीं मुझे, आएंगे भी कि नहीं भी आएंगे, या ग्रोटप्स के आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं पता मुझे, लेकिन वो मेरा है कई बार। तो अब मेरे कुछ बातें भी है, मुझे लगता है कि अब पता नहीं वो थोड़ी अ, मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं जितना मेरा परसेप्शन बना है पूरी एक्टिंग को लेकर या थिएटर को लेकर या सिनेमा को लेकर या आर्ट को लेकर जनरली, तो मैं जब बातें रखता हूँ तो मेरे मुझे किसी ने बोला था कि अरे पता है आप ये बात ग्रोटोव्स्की ने कही थी, कही। मैंने पढ़ा नहीं ग्रोटोव्स्की उस उतना डिटेल में, बहुत सुपरफिशियली पढ़ा है। तो मैंने मैंने कहा पढ़ा नहीं, तो ही उसने मुझे, मेरे एक किसी स्टूडेंट ने मुझे कोट किया किसी बुक से कि वो ये कह रहे। मैंने कहा कहाँ होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि हम जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जब लेते हैं, तो हम ऑर्गेनिकली उसको रिएक्ट भी तो वैसे ही करते हैं, शायद हम आर्टिकुलेट भी वैसे ही करते हैं, शायद हम टर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार मैं बहुत से थियोरेटिशियंस को देखता हूँ, वो जो शब्द बोल रहे होते हैं वो मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं, वो मैंने कहीं बोले होते हैं, वही शब्द मैं सुनता हूँ बाद में। तो ऐसा नहीं कि वो है, अगर आप सोचेंगे, अगर आप स्टडी करेंगे, अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप उसमें रहेंगे उस वर्ल्ड में, तो आप इवॉल्व होते रहेंगे कंटिन्यूसली। आप यू वॉन्ट स्टॉप फ्रॉम एग्जिस्टिंग, और यू विल कॉन्स्टेंटली रीवर्क, रीथिंक एंड इवॉल्व, कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे आप। स्टेगनेंसी नहीं आएगी, स्टेगनेंट नहीं रहेंगे आप, जो मेरा अपना मानना है। नहीं नहीं नहीं, आपका बिल्कुल सही दादा। कि जब मैं बीएनए में था ना, तो मैं क्वेश्चन करता था, एक टीचर हमारे एक्टिंग पढ़ाते थे हमें, तो मैं उनसे कहता था करेक्टर के बारे में बात होती है हमेशा कि करेक्टर में जाओ, करेक्टर में जाओ। तो मैं कहता था पेड़ का कोई खोल है जिसमें मैं जाऊंगा, घुसूंगा, बाहर निकलूंगा, करेक्टर से हाँ, बाहर आ जाऊंगा, या घुस गया मैं अंदर हाँ, तो बन गया। हाँ, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था चीजों को लेके। और क्योंकि हर जो आपने बोला ना कि हर आदमी के लिए अलग अलग तरीके होंगे, कोई एक तरीका नहीं होता, एब्सोल्युटली, है एब्सोल्युटली, ना। एब्सोल्युटली, क्योंकि एक तरीका काम नहीं कर सकता, हर आदमी का तरीका अलग होगा, समझने का एब्सोल्युटली, तरीका, बॉडी का तरीका। हो सकता है मेरे मेरे अंदर फिजिकलिटी हुई ना, तो आप जबरदस्ती मुझे सिखा बिल्कुल, के क्या मिलेगा। बिल्कुल, 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 क्योंकि हर जगह ट्रेनिंग में एक चीज ये होती है ना, हर किसी को एक तरह से ट्रेन किया जाता है एक्टिंग को लेके, जो बहुत खतरनाक होता है। जो बन गया बन गया, जो नहीं बना हो गया। एक्टिंग के एक्टिंग के कुछ कुछ
एक्चुअली शायद कुछ एलिमेंट, कुछ फिजिकल एलिमेंट बेसिकली शायद हो सकता है कि कुछ जब जब एक्चुअल ट्रेनिंग की जरूरत है, जब फिजिकलिटी की जरूरत है, लेकिन जब इंटरनलाइज होती है बातें, जब पर्सनैलिटी की बात आती है, साइकोलॉजी की बात आती है, इमोशंस की बात आती है, तब तो बहुत वो जनरलाइज हो ही नहीं सकता कि मैं सबको जनरली रो नहीं बोल सकता। सब रोने को लेकर लोगों के बहुत रिएक्शन अलग अलग है, रोना इतना सब्जेक्टिव है, तो वो हो नहीं सकता। वो शायद ट्रेडिशनलिटी में, ट्रेडिशनल ट्रेनिंग हो सकता है, लेकिन जब आप मॉडर्न आते हैं, जैसे आप मॉडर्न हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत बार, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं बहुत मॉडर्न एक्टिंग बहुत नहीं देख पाता हूँ। लोग बहुत ट्रेडिशनल एक्टिंग ही करते हैं हमारे यहाँ पे, तो बहुत खैर वो मेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। खैर बहुत ज्यादा रियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म को नहीं, हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जहां पे पर्सनैलिटी इंडिविजुअल हो जाती है, जहां पे आपको थोड़ा घुसना पड़ता है, वहां पे जनरलाइज नहीं हो सकता ना, वो क्लासेस जनरलाइज नहीं हो सकती है। वह बहुत आपको समझना, बहुत टीचर को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है इस मामले में कि इफ आई वाज टू टीच यू हाउ टू कैरेक्टराइज, आई विल टीच यू। मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाट यू वांट टू से, कैसे होल नहीं, मैं बताऊंगी कि क्या होता है। हाउ विल यू कैरेक्टराइज, व्हाट विल हैपन टू यू, एंड इज देयर अ कैरेक्टराइजेशन एज सच। वो भी तो सब्जेक्टिव बात है, शायद नहीं है। कैरेक्टराइजेशन कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वो भी तो थ्योरी है। तो शायद तुम्हारे लिए वो वर्क करेगी कि तुम्हें मैं वो उस बोझ से हटा दूं। कैरेक्टराइजेशन होता ही नहीं कुछ, वो भी थ्योरी है ना कि देयर इज नो कैरेक्टराइजेशन। तो जब मुझे पता होगा तभी तो मैं बोल पाऊंगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए ना, मुझे समझना पड़ेगा कि ऐसा भी कंसेप्ट है कि कैरेक्टराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है जी। कोई कैरेक्टराइजेशन नाम की चीज होती नहीं है। एक चीज बताइए, जो हम हमेशा नाट्य शास्त्र से पीछे हट जाते हैं, जबकि नाट्य शास्त्र में हाँ, एक्टिंग एक्टिंग के लिए बहुत काम है। मतलब वो तो सिखाने की बात करता है। मतलब अगर वेस्ट की थ्योरीज की बात करें तो सिखाने की बात कम करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात ज्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ तो एक एक हम्म, चीज सिखाने की बात होती है। तो हम उससे दूर इतने क्यों होते हैं एक्टिंग को लेके? उसकी बात एक्टिंग में जब जब भी होती है तो एक्टिंग में चीजों को निकाल दिया जाता है नाट्यशास्त्र को अलग। ऐसा हाँ, क्यों है? कुत्ता बहुत पीछे बोल रहा है, डिस्टर्ब हो गया। फिर से एक बार क्या है? एक्टिंग की हम इतनी बातें करते हैं तो हमारा जो हाँ, नाट्य शास्त्र है उसको हम छोड़ देते हैं हमेशा एक्टिंग को लेके, जबकि उसमें बहुत सारी बातें हैं। जितनी भी हाँ, वेस्ट की थ्योरीज हैं वो सारी थ्योरीज आ जाती हैं उसमें। लेकिन फिर भी हम एब्सोल्युटली। नाट्य शास्त्र को छोड़ देते हैं। क्यों हमेशा वो क्यों छोड़ दिया जाता है? हम वेस्ट को बड़ा फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से नाट्य शास्त्र को बहुत अच्छे से स्टडी करके उसको बेहतरीन तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए टीचर्स को। इंडियन कंटेक्स्ट में देखो, एक्टिंग हम समझते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में और वेस्टर्न कंटेक्स्ट में ना, क्योंकि थिएटर हम समझ रहे हैं इंडियन थिएटर, और हम समझते हैं वेस्टर्न थिएटर। तो जब इंडियन कंटेक्स्ट में एक्टिंग को समझ रहे हैं तो आपको बिल्कुल नाट्यशास्त्र को बहुत सलीके से समझ के एक मॉडर्न एक्टर को, जो अर्बन हो, रूरल हो, जो भी मॉडर्न आज के एक्टर को, वो चीजें बिल्कुल क्लैरिटी से समझाई जाने का प्रोसेस टीचर को समझ अडेप्ट करना पड़ेगा। आप नाट्य शास्त्र को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। मैंने खुद अपनी तरफ से जो भी मेरे समझ में आता है, जितना मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, जो भाव के जितने सिद्धांत है वो उसको समझ के मैं लोगों को उसकी एक्सप्लेनेशन मॉडर्न एक्टर्स को समझाता हूँ, वहां तक ले जाता हूँ उनको। जब वेस्टर्न एक्टिंग की जहां बारी आती है वहां पे कुछ और प्रोसेसेस इंक्लूड होते रहते हैं। लेकिन इसी, अब मतलब इनफैक्ट इवन नाट्यशास्त्र में भी स्पेस है कि जब हम सात्विक की बात करते हैं तो उसमें वेस्टर्न थ्योरी आती है एक्टिंग की, जहाँ पे आप साइकोलॉजिकली कैसे आप कैरेक्टर को समझते हो, इमोशनली कैसे समझते हो, तो आप वेस्टर्न थ्योरी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और अच्छी तरह से इसका एक पैकेज बना के इसको अच्छे रिसर्च करके इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन वही है ना हमारे कि जो हमारा अपना होता है उसकी हमको अहमियत नहीं होती है, हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको लेकर ही चलते हैं। लेकिन उसको अपना मेरे ख्याल से इंक्लूड करना चाहिए। लोग समझते नहीं है। जैसे आपने अभी बात की ना, उससे एक बात याद आई कि हमारे यहाँ हाँ, एक्टिंग पे शोध वर्क क्यों नहीं होता? हाँ, जो जैसे वेस्ट में बड़ा शोध वर्क होता है एक्टिंग को लेके। हाँ, अभी हाँ, ट्रेंड क्या चल रहा है, इसके बाद कौन सा ट्रेंड आएगा, किस तरह का ट्रेंड आएगा। हम तो फॉलोवर्स होते हैं, हमेशा एक्टिंग को भी लेकर फॉलोवर्स होते हैं। एक ट्रेंड क्यों नहीं बनता कि जो आप अभी बात कर रहे थे कि वो हम्म, काम होना चाहिए कि, हम्म, तो उसमें क्यों हम रह जाते हैं पीछे? जबकि डांस में बड़ा काम होता है। डांस में लोग खोजते रहते हैं, ऑलवेज खोजते रहते हैं। म्यूजिक में लोग हम्म। खोजते रहते हैं। एक्टिंग में उस तरह का स्पेस क्यों नहीं दिया जाता? जैसे आप हैं, मतलब अगर वो स्पेस मिले तो शायद नई नई चीजें आ पाए और तरीके बन सकते हैं।
खैर अब स्पेस खैर क्यों अब नहीं दिया स्पेस जाता क्यों नहीं उस दिया पे तो जाता मैं उस पे तो कमेंट नहीं मैं कर सकता, कमेंट नहीं कर क्योंकि स्पेस किसको मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, वो तो हमको पता है। सकता है। जिनको मिलता है वो भी लोग खोज नहीं करते ना, मतलब जो खोज होनी चाहिए। मतलब अगर मैं हाँ। एक्टिंग की बुक की भी बात कहूँ तो हमें नहीं मिलेगी बहुत हम्म, अच्छी बुक तो एक्टिंग को लेके। अब हाँ। फिर वहीं पहुंच हाँ। जाएंगे स्टेनिस्लॉस की और ब्रेक तो मेरा रोड पे पहुंच जाएंगे। हम्म, अभी नए किसी आदमी ने नहीं लिखी एक्टिंग की बुक। वो प्रसन्ना जी की एक बुक आई है, उसके अलावा बिल्कुल। इतने साल हो गए, बुक क्यों नहीं आई? ये होते रहते हैं लगातार। हाँ। हाँ, अब किताब क्यों नहीं है उसके ऊपर तो खैर मैं क्या कमेंट करूंगा क्यों नहीं लिखी लोगों ने, लिखनी चाहिए। बहुत मेरे मेरे सीनियर जनरेशन जो है, मेरे से जो सीनियर जनरेशन है, वो तो खैर अभी उन्होंने काफी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं एक्टिंग पे और एक्टर्स पे, अच्छा काम किया लोगों ने। करते हैं नो डाउट, बहुत सारे लोग काम हाँ। करते हैं, लेकिन हाँ। मतलब एक्टिंग को लेके ना तो लिखा जाता है ना चीजें, बातें हो, मतलब बातें बहुत होती है लेकिन शायद जो थोड़ा क्लिनिकल, प्रैक्टिकल। थोड़ा क्लिनिकल, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा माथापच्ची का काम है, माथा। कंपाइलेशन करना उसका, पेपर वर्क और सब बनाना, अभी जो भी या तो मॉडर्न इसमें उसको उसको संजोना रखना, वो शायद उतना, अब लोग उतना शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाहते होंगे, उस तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं। अच्छा, स्पेसिफिकली रिसर्च के लिए स्पेस मिलेगा कि किसी को बोला कि भाई 5 साल आप एक्टिंग पे रिसर्च ही करिए और आप इतना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, जो भी फंडिंग होती रहेगी, तो ये जो करते हैं वो करिए, फिर उसमें लोग करे शायद एक्टिंग पे कुछ काम, बने किताब होता बने है किताब है ना, लिख, वो भी वो होता है लिखते हैं लोग वो भी। किताब। लिखते हैं लोग किताब, हाँ, लेकिन कोई वो जितने कहीं सारे जाती पीएचडी कितने लोग सारे जितनी सारी पीएचडी लोग किताबें जितनी लिखते सारी हैं, किताबें लिखते हैं। हाँ बिल्कुल लिखते हैं, वही वो तो मैं कह किताबें रहा हूँ, काम की लिखी तो होती है। बहुत काम की होती है। हाँ वही तो तो बोल रहा हूँ कि वो जाती कहाँ है। अच्छा एक चीज और होती है, बताता वो जाओ कि यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में, हाँ यूनिवर्सिटी में रहती वहीं खत्म हो जाती है वो। एक चीज और, क्योंकि एक चीज और है कि मतलब हम तो ये तो है ना, बात देखो करते ये तो हैं। हमारा है ना, देखो एकेडमिक्स अलग हमारा है, एकेडमिक्स सॉरी अलग है, गोविंद, हाँ सॉरी गोविंद जी हमारा जी। एकेडमिक्स अलग है, उसको सीरियसली लोग अलग तरह से लेते हैं। एकेडमिक थिएटर अलग है और एक प्रैक्टिस थिएटर अलग है ना। तो एकेडमिक थिएटर में तो बहुत कुछ हुआ है, मतलब बहुत कुछ होता है उसमें, तो दिग्गज बैठे हैं, उनमें तो बहुत रिसर्च हुआ पड़ा एक्टिंग पे, लेकिन वो लेकिन वो जब तक उसकी जब तक उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है हम तक पॉसिबिलिटी नहीं पहुंचने है की, हम हम तक उसको पहुंचने की, नहीं हम समझ उसको नहीं पाएंगे, समझ पाएंगे। जब सेम पढ़ चीज लाइफ के पाएंगे, पढ़ साथ है, के लाइफ के असेसमेंट साथ ना है, करें। डिजाइन के साथ भी यही बात है कि जब आप पढ़ने पे जाते हैं, खोजने पे जाते हैं तो आपको कुछ मिलता नहीं। हाँ, नहीं बातें मिलता हैं, है। हाँ नहीं मिलता है ना, पढ़ने के लिए नहीं मिलता, आप फिर वेस्ट का ही सहारा लेते हैं। हाँ। हाँ। एक चीज और कि मतलब कि एक्टिंग की बात हो रही है तो जैसे बहुत गांव और शहर में जहाँ सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ भी लोग चाहते हैं एक्टिंग करना। तो वो जो नए बच्चे हैं, नए आज चाहते हैं एक्टिंग में आना, तो वो लोग कैसे शुरू करें, कैसे, क्योंकि हर कोई एनएसडी नहीं आ पाता, हर कोई बीएनए नहीं जा पाता, अपने शहर में करता है और वहीं से शायद वो बॉम्बे जाने की तैयारी करता है। तो वो अपने आप को कैसे एक्टिंग को समझे, कैसे रखें, क्योंकि वो अनुपात भी बहुत बड़ा है हमारे देश में। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उनको क्या करना चाहिए? देखो, मैं तो बहुत बड़ा उस तरह से विचारक नहीं हूँ तो मैं सामाजिक बहुत सारी बहुत सारी लेकिन टिप्पणियां नाना नहीं आप कर सोचते सकता। हैं, आप सोचते हो और बहुत अच्छा सोचते हैं एक्टिंग को लेके, क्योंकि आपने सोचने में तो बहुत मैं समय बता दिया रहा तो हूँ, मैं मैं बता रहा हूँ, एक्टिंग का मैं एक्टिंग का एज एन आर्ट में बात कर सकता हूँ, एज अ बिजनेस ऑफ एक्टिंग में बात ज्यादा नहीं कर सकता। खैर उतना शायद उतना नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि अ, अ, जो आप, इफ यू लव एक्टिंग, इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू डू नॉट हैव द पैशन, अगर आपके पास पैशन नहीं है उस चीज को लेकर, कोई भी चीज, एक्टिंग छोड़िए, अगर आपको शायद टेबल बनाना है, कुछ फर्नीचर का बनाना है काम, या कुछ पेंट करना है, जो भी करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, अगर जब तक आपके अंदर पेशेंस पैशन पैशन नहीं हो ना, तो वो आप को नहीं, उसमें फिर नहीं करे तो अच्छा है। आपको मतलब जब तक कि, जब तक जिंदगी और मौत का सवाल है और मुझे करना यही है, मैं इसके सिवा जी नहीं सकता, वो एक ऐसी चीज है जो शायद अभी मिसिंग है कहीं ना कहीं, वो जो आग या जिसको फायर या कीड़ा जो भी कह लीजिए उसको, वो जो जब तक वो नहीं हो, क्योंकि अभी भी मैं जब इंटरनेशनल सिनेरियो में एक्टर्स का इंटरव्यू देखता हूँ, मैं जब आर्टिस्टों को सुनता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक नया लड़का, नया नई लड़की भी आज उसी पैशन से बात कर रहे हैं, बाहर दुनिया में है। यहाँ पे उतना मैं, मतलब जितना मेरे आसपास, मैं ये नहीं कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो पहुंचे, शायद मैं, शायद हो सकता है कि पॉपुलर लोगों को ही देखता हूँ, लेकिन जो हम, जब तक वो इग्नाइट ना करे अंदर, जब तक उसको जो जलाए नहीं उस आग को, या दिखे नहीं वो आग और आपके अंदर ना हो, तब तक आपको उस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, उसको एज ए प्रोफेशन नहीं लेना चाहिए।
बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि बुरा लगे अच्छा लगे, अगर आपको टीचर बोलता है, मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हारे काम बस का नहीं, तो आपको रुक जाना चाहिए वहां पे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उसको सिर्फ किसी और ने किया इसलिए आप करना चाहते हो, या सिर्फ आप फोटो देख के किसी स्टार का, अगर आप एक्टिंग के पॉइंट से बात कर सकते हो, अगर आप किसी स्टार का फोटो देख के अगर आप एक्टिंग करना चाह रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत वैसे शुरू हो जाती है। क्योंकि सपना देखना अलग बात है, सपने में तो मैं बहुत कुछ करना, मैं तो राजकुमार बनना चाहता हूँ, वो अलग बात है, वो उसको मैं बहुत उसमें क्रूएल हूँ। तो सपना अलग बात है, वो देखो, भूल जाओ, छोड़ दो। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली वहां पहुंचना है, तो आपको एफर्ट जो करना पड़ेगा, उसके लिए अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है, तो आप का ना करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपके लिए स्ट्रेस होगा, आपके आसपास के लोगों के लिए स्ट्रेस होगा, फिर आप उसमें उसको कर नहीं पाओगे, गलत तरीके से करोगे, जो भी होगा मतलब उसकी ज्यादातर गलत गलत होने की चांसेस है। अगर आपको पैशन आपके अंदर है, आपको लगता है कि ये मतलब इसके बगैर तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं पूछता हूँ लोगों को ना, एक्टिंग भी या एक्टिंग ही, थिएटर भी या थिएटर ही, सिनेमा भी या सिनेमा ही, पेंटिंग ही या पेंटिंग भी, मतलब अगर जब तक ही नहीं होगा ना, यही करना है मुझे, तब तक फिर वो कोई करने का मतलब नहीं उस आर्ट को। तो एक्टिंग भी उसी में, और मेरे सब के लिए जो भी कोई मतलब फिजिक्स ही या फिजिक्स भी, वो भी है। अगर आप कोर्स भी करना चाह रहे हो, लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हो, तो आप जब तक ही नहीं आपके अंदर, तब तक आप वो ना करें तो अच्छा है। क्योंकि टटोलते रहना, ढूंढना, फिर तो लाइफ इटर्नल पड़ी हुई है, आप टटोलते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। जब तक पैशन नहीं हो, जब पैशन होता है तो यू विल रश टुवर्ड्स इट, यू विल फाइंड आउट वेज, तुम रास्ते ढूंढोगे, तुम पहाड़ चढ़ोगे, तुम नदियां पार करोगे, तुम आग की दरिया पार करोगे, तुम पाओगे उसको। लेकिन अगर पैशन ही नहीं है, तो फिर वो हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया 2 दिन में। होता है ना, मैं जो कोर्स मैं जो बॉम्बे में बता रहा हूँ, वो आते थे 100 लोग आते थे एक साथ कोर्स में, हटते 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 पहले 15 दिन में ही निकल जाते थे, 80 लोग निकल जाते थे, 20 रहते थे। क्योंकि आपने सिर्फ शाहरुख खान को और करीना कपूर को देखा है, माफ करना उनके नाम ले रहा हूँ क्यों, तो उनको देख के आप वो बनने के लिए आए, वो तो आप बनोगे नहीं ना, पहली बात तो। बनने के लिए आपको क्लास में अगर आपको खड़ा नहीं होना आ रहा 2 मिनट के लिए, मैं आपको कहूँ कि आप एक लाइन बोलिए, आपको लाइन में 15 बार आप फंबल कर रहे हो, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। आप शाहरुख खान की लाइन नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। कम से कम एक्टर की लाइफ तो बोलो, मतलब बुरा नहीं है, आप सपना देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सपना साकार करने के लिए जागना पड़ेगा। सोते रहने से तो फिर नहीं होगा ना, यू हैव टू वेक योरसेल्फ अप एंड देन पुट इन एफर्ट्स, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और पापड़ बेलने पड़ेंगे, और अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे पास होती रहती है, और सारे फिजिकल हमको तकलीफ होगी, मेंटल, फाइनेंशियल, बहुत तरह की तकलीफ होगी। इससे सबसे जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। सब न मिले तब प्रॉब्लम है, मिलने के बाद अलग प्रॉब्लम है, तो काफी सारी तैयार रहना पड़ता है। तो जब तक तैयारी ना हो तब तक तो। प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है, वो टाटा हो, बिरला हो, कोई भी प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है, प्रॉब्लम तो सॉरी, रहेगी। सॉरी। प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है, हाँ, जो भी है प्रॉब्लम तो इंसान, रहेगी, प्रॉब्लम तो रहेगी। प्रॉब्लम के बगैर तो जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं। तो वो तो चलता रहेगा, वो चाहे एक्टिंग में स्टार भी बन जाए तब पर भी प्रॉब्लम रहेगी, है ना। एब्सोल्युटली। वो तो उससे तो जूझना होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कब फिर एक्टिंग शुरू करोगे, हम चाहते हैं कि आपको एक्टिंग करते हुए देखे तो दादा। अरे मैंने एक एक्टिंग शुरू की है, लेकिन मैं अभी सिनेमा में कर रहा हूँ मैं एक्टिंग। अच्छा, अच्छा। मेरे को सिनेमा अच्छा लगता है, तो अभी मैंने अपना थोड़ा एक्टिंग के लिए मैंने 2018 में 3 फिल्में की। और मेरी स्टूडेंट्स की थी, मेरे स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया, उन्होंने ही प्रोड्यूस की, उन्होंने उसमें एक्टिंग भी की। तो 3 फिल्में मैंने 2018 में की। एक मैंने राजस्थान बेस्ड फिल्म की, जो बहुत अच्छी बनी और उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया बहुत सारे फेस्टिवल्स में। जिसमें एक फिल्म मैंने बंगाल बेस्ड फिल्म है, वो भी मेरे स्टूडेंट ने बनाई, वो भी बहुत अच्छी बनी, और काफी उसको भी बहुत सराहा गया। एक मैंने आसामीज फिल्म की, जिसमें मैं हिंदी भाषी बना हूं, लेकिन वो भी फिल्म वहां पे काफी अच्छी कमर्शियली चल रही थी। लेकिन फिर बाहुबली आ गई, तो वो हमारी फिल्म को उतारना पड़ा सिनेमा हॉल से, तो वो एक हिट फिल्म भी टाइप भी की है। तो उस तरह की मैं असमीज, राजस्थान बेस्ड, उस तरह की मैं फिल्में, जो नए फिल्म मेकर्स है जो काम करना चाह रहे हैं नया, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किल को कहीं ना कहीं वहां पे अपने पैशन को वहां करता हूँ। मैं सिनेमा मैंने नया सीखा, सिनेमा एक्टिंग मैंने अभी 2004 से समझनी शुरू कर दी। तो मैं वो शायद अप्लाई करना चाह रहा था अभी, कि मैं सिनेमा अभी भी नया नया सीखा है, तो मैं देखता हूँ कि सिनेमा एक्टिंग कैसे कर लेता हूँ मैं। तो मैंने वो अप्लाई किया है, मैं थिएटर भी करूंगा, जरूर करूंगा, और कोई परफॉर्मेंस जरूर करूंगा मैं।
सोलो शायद करूँ ना करूँ पता नहीं, लेकिन हाँ, एक लाइव परफॉर्मेंस करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस आपको देखना चाहते हैं कि मतलब लाइव परफॉर्मेंस के साथ, है ना। हाँ, मैंने किया था मैंने किया था 2001 में लास्ट प्ले। 2001 में लास्ट प्ले। तो काफी 20 साल हो गए उसको। 2003 में आया हूँ, तो हाँ। मतलब हम तो अछूते हैं उससे, है ना। और 20 साल हो गए, तो अब कुछ और होना चाहिए दादा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल करेंगे। दादा, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप शुरू करें, क्योंकि एक अलग तरह का काम होगा, आपका काम अलग तरह का होगा, क्योंकि सोच अलग है। और बहुत लंबी, मतलब होता है ना कि मतलब सोच के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बहुत टाइम देके जब करते हैं तो मजा बहुत आता है। अभी क्या होता है, हर आदमी बहुत जल्दी एक्टिंग कर लेता है, और जब जल्दी सीख जाते हैं, तो जैसे रतन दास करते हैं, वो 2 साल लेते हैं, 2.5 साल लेते हैं एक नाटक बनाने में, तो नाटक दिखता भी है कि 2.5 साल का नाटक सबसे अलग ही एब्सोल्युटली। होता है। तो मतलब 20 साल आपने सोचा है, तो मतलब जब एक्टिंग होगी तो कुछ अलग ही होगी। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, दादा को कब देखेंगे हम लोग। तो दादा, सच में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा दादा, क्योंकि मतलब गपशप करते करते कब टाइम बीतता है पता ही नहीं चलता है। मेरे साथ हाँ तो यार, हमेशा होता है। 1 घंटा बीच में एक चल घंटा रहा है। बीच में चल टाइम रहा हो गया, है। हाँ। टाइम हो गया। चलो, थैंक यू सो चलो, मच थैंक यू सो मच गोविंद, बात करने के गोविंद, लिए, बात मुझे करने के बुलाने के लिए, लिए, मुझे थैंक यू सो बुलाने मच। के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा दादा, बहुत मजा आया मुझे, गपशप करके बहुत मुझे बहुत मजा मजा आया। आया, मुझे बहुत बहुत मजा मजा आया। आया, बहुत मजा आया। थैंक यू। गुड नाइट दादा, चलो, शुभ रात्रि। चलो, शुभ रात्रि थैंक यू, बाय दादा। बाय। थैंक यू, बाय बाय।